हेलो कोड एंड वीडियोस, कैसे हो आप सब बढ़िया। तो इस वीडियो में हम देखेंगे वीक 5 का जो ग्रेडेड असाइनमेंट है मैथ्स 1 का, उसका पूरा सॉल्यूशन। इसमें टोटल 12 क्वेश्चन होंगे जिनका हम सॉल्यूशन देखेंगे। और केवल सॉल्यूशन ही नहीं देखेंगे, हम कोशिश करेंगे कि जितना कॉन्सेप्ट है आपके वीक 5 का, उसमें से जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो इन क्वेश्चन के थ्रू क्या हो जाए, कवर हो जाए। तो आपको इस वीडियो को ध्यान से देखना है। जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाएगा आपको, जो भी क्वेश्चन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट होगा उसको ध्यान से देखना होगा, और उसके बाद क्या होगा, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और सबसे बड़ा जो रिकमेंडेशन होगा, वीडियो पूरा देखने के बाद आप खुद से ट्राई करो कि हो रहा है या नहीं हो रहा है। आप कॉन्सेप्ट आप जान गए, क्वेश्चन का आपने सॉल्यूशन देख लिया, लेकिन आप फाइनल सबमिट करने से पहले ग्रेडेड असाइनमेंट को वो ऑप्शन बढ़िया से देखना है और फिर से खुद से सॉल्व करना है, और फिर क्या करना है, ग्रेडेड असाइनमेंट को सबमिट करना है। क्योंकि ग्रेडेड असाइनमेंट क्या है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें जो आप फाइनल एंड टर्म का एग्जाम दोगे, उसमें से 9 में से आउट ऑफ 5 जो होगा उसमें 40 से ऊपर लाना आपका क्या है, मैंडेटरी है। तब आप एलिजिबल होकर आपको हॉल टिकट मिलेगा। अगर नहीं आते तो आपको हॉल टिकट नहीं मिलने वाला है। और सबसे बड़ा जरूरी ये है ग्रेड असाइनमेंट को सॉल्व करना, क्योंकि जब आप एंड टर्म के एग्जाम में बैठोगे या फिर आने वाले जो 1 दिसंबर को क्विज 2 होगा, उसमें जब आप बैठोगे तो वहाँ पे जो क्वेश्चन का फॉर्मेट होगा वो कहीं ना कहीं ग्रेडेड असाइनमेंट जो आपके जैसे क्वेश्चन है उसी के सिमिलर जैसा मिलेगा क्वेश्चन। तो आपका ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप ग्रेड असाइनमेंट को अच्छे से सीरियसली से सॉल्व करो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, आप यहाँ पे ध्यान से देखो। अ ग्राफ इज सोन इन द बिलो फिगर, और ये आपका जो सर्कल वाला सिंबल है, ये सिंबल सिग्निफाइज दैट द स्ट्रेट लाइन डज नॉट टच द पॉइंट। यानी कि जहाँ पे ये सर्कल से है वहाँ पे सिग्निफाई ये कर रहा है कि जो स्ट्रेट लाइन है ये पॉइंट को टच नहीं कर रहा है, ठीक है। और जहाँ पे डॉटेड सिंबल है ये सिग्निफाई करता है कि वो क्या करेगा, लाइन को टच करेगा। यानी कि ये है तो मान लो कि ये वाला क्या होगा, इस लाइन को टच करेगा, और ये क्या है, इसको टच नहीं करेगा। अब आपको पूरा ये ग्राफ दिया हुआ है और ग्राफ के बेसिस पे आपको कुछ आंसर देंगे। ये MSQ टाइप का है, यानी कि मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन होगा। यहाँ पे एक से ज़्यादा भी ऑप्शन क्या हो सकते हैं, राइट हो सकते हैं। पहला ऑप्शन ध्यान से पढ़ो, द ग्राफ कैन बी ऑफ फंक्शन बिकॉज इट पासेज द वर्टिकल लाइन टेस्ट। सेकेंड ऑप्शन दे रहा है, द ग्राफ रिप्रेजेंट द ग्राफ ऑफ आइदर इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन। द ग्राफ रिप्रेजेंट द ग्राफ ऑफ नाइदर इवन फंक्शन नॉर ऑड फंक्शन। Graph cannot be a function because it passes the vertical line test but fails the horizontal line test। और फिर लास्ट ऑप्शन बोल रहा है, the graph cannot be a function because it passes the horizontal line test but fails the vertical line test। अब आपको देखना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन राइट हो सकता है। तो देखो, डायरेक्टली आप ऑप्शन पे ना पहुंचो, आप पहले क्वेश्चन को रीड करो, एक बार ऑप्शन भी देख लो, गो थ्रू कर लो। फिर उसके बाद क्या करना है, जो जो चीज़ें इसमें कॉन्सेप्ट पूछी गई है क्या वो आपको आ रहा है, तब आप क्या करोगे, क्वेश्चन को सॉल्व करने पे अप्रोच करोगे। अब इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपको क्या लग रहा है कि इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, उसको पहले हम देखते हैं। पहले यहाँ पे आपको दिख रहा होगा वर्टिकल लाइन टेस्ट, यानी कि आपको वर्टिकल लाइन टेस्ट के बारे में पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। फिर आपसे पूछ रहा है कि इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन। तो आपका एक तो हो गया वर्टिकल लाइन टेस्ट आना चाहिए आपको, इवन फंक्शन क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, ऑड फंक्शन क्या होता है ये पता होना चाहिए। फिर देखो, इवन फंक्शन ऑड फंक्शन नहीं हमने पहले लिख लिया है। और फिर क्या बोल रहा है, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल टेस्ट बोल रहा है, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। तो ये आपका फोर्थ पॉइंट हो गया। यानी कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको वर्टिकल लाइन टेस्ट, इवन फंक्शन, ऑड फंक्शन और हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट जो होते हैं इसके बारे में जो कॉन्सेप्ट हैं वो पता होना चाहिए, तब आप इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। तो देखो, काफ़ी लोगों को मतलब पिछले वाले वीक से वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट आ रहा है, लेकिन मैं क्या करूँगा यहाँ पे, मैं ये सोचते हुए कि आपको अगर नहीं पता है कि वर्टिकल लाइन टेस्ट कैसे सॉल्व करते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट क्या होता है, उससे पहले मैं क्या करूँगा कि आपको हर एक जो चीज़ है, वर्टिकल लाइन टेस्ट क्या होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट क्या होता है, इवन फंक्शन क्या होता है, ऑड फंक्शन क्या होता है, उसको मैं समझाता हूँ, ठीक है। तो पहले आप ध्यान से देखो, और ये ध्यान से क्यों देखना है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन जो हर एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा वो आने वाले भी क्वेश्चन में क्या होगा, यूजफुल होगा। जैसे कोई एक फंक्शन है A B, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें जो ये A है ये क्या है, डोमेन है, और जो B है ये फंक्शन क्या है, को डोमेन है। यानी कि ये बोलो A क्या है, ये इनपुट है, और B क्या है, आउटपुट है। तो हम दोनों का एक टेबल बनाते हैं, एक जगह लिखते हैं डोमेन, और जो दूसरा होगा वो होगा को डोमेन। जो डोमेन है वो यहाँ पे क्या है फंक्शन का, वो है A, और जो को डोमेन है वो क्या है, B। तो हमने क्या बना लिया, एक टेबल बना लिया जिसमें हमने ये देखा कि फंक्शन में क्या है, ये A जो है वो डोमेन है, और B क्या है, आपका को डोमेन है। या फिर आप डोमेन को बोल सकते हो ये इनपुट है, और जो को डोमेन है वो क्या है, आउटपुट है। अब देखो, 3 केसेस बनते हैं। एक बनता है कि 1x हो और को डोमेन में मोर देन 1fx आए। दूसरा क्या कंडीशन बनता है, दूसरा कंडीशन बनेगा कि x जो हो वो मल्टीपल हो, यानी मोर देन 1x हो, और जो को डोमेन हो वो 1 हो, यानी कि 1 आउटपुट आए। और जो आपका थर्ड कंडीशन बनता है कि x जो है वो 1 हो, और जो को डोमेन हो वो क्या हो, वो 1 हो। तो इस केस में आपको बताना है पहले कि जो ये आपका पहला वाला आएगा, यानी कि 1x हो और मोर देन 1fx हो, तो क्या ये फंक्शन होगा। फिर दूसरे में आपको बताना है कि ये जो आपका मोर देन 1x है और 1fx है, इसको में आपको बताना है कि ये फंक्शन होगा, और फंक्शन होगा तो क्या ये 1 to 1 होगा या फिर आपका रिवर्सिबल होगा कि नहीं।
फिर वैसे ही आपके थर्ड में 1x है और 1fx है, इसलिए आपको बताना है क्या ये फंक्शन होगा या फिर ये रिवर्सिबल होगा कि नहीं होगा, यानी कि 1 to 1 होगा कि नहीं होगा, ये आपको चेक करना है। तो आपको चेक कैसे करना है, तो देखो आपको पहला कंडीशन लेना है। पहला वाला कंडीशन क्या है, एक x हो, तो हमने क्या किया, हमने एक डोमेन बनाया a और इसमें हमने क्या किया, हमने एक वैल्यू लिया, x की वैल्यू x1 लिया। अब ये क्या होता है, हमने इसको फंक्शन में डाला। फंक्शन क्या होता है, फंक्शन क्या करता है, मैप करते हैं। फंक्शन का काम क्या होता है, मैप करना डोमेन को कोडोमेन से, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, ये मैप हो रहा है किससे, अब यहाँ पे आपका आएगा कोडोमेन, ये है b। अब दिख रहा है 1x और मोर देन 1fx, यानी कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मोर देन 1fx है, यहाँ पे fx1 है और यहाँ पे क्या है, ये fx1 है। हमने x1 यहाँ पे इनपुट डाला, ये फंक्शन है, ये क्या कर रहा है, fx1 को हमने डाला तो यहाँ पर हमें fx1 मिल रहा है और fx1 भी मिल रहा है। दोनों क्या है, दोनों इक्वल नहीं है, ये ध्यान रखना। हमें दो आउटपुट मिल रहे हैं, एक इनपुट से दो आउटपुट मिल रहा है। तो आपको बताना है कि ये जो होगा वो फंक्शन होगा या नहीं होगा। तो देखो आप इसको एक तरीके से और इसको एग्जाम्पल को समझ सकते हो कि फंक्शन क्या काम करते हैं। सपोज करो आपने पॉपकॉर्न खाया होगा, तो जो पॉपकॉर्न आप निकलता है, तो आप मानो कि एक मशीन होती है या फिर जो भी आप टूल यूज़ करते हो, और आप क्या डालते हो, इनपुट के तौर पे आप कॉर्न डालते हो। जब आप कॉर्न डालते हो तो ये जो मशीन होगा या फिर जो टूल होगा वो किस में चेंज कर देती है, उसको पॉपकॉर्न में चेंज कर देती है। वैसे ही आपका ये डोमेन होता है, ये डोमेन हो गया ए, और ये जो आपका एफ होता है, फंक्शन होता है, वो क्या करता है, वो मैप करेगा आपके बी वाले को डोमेन से। समझ में आया। अब इस पर हम चेक करेंगे कि ये फंक्शन है कि नहीं है। तो अब यहाँ पे ध्यान देना कि अब यहाँ पे आएगा वर्टिकल लाइन टेस्ट क्या होता है। देखो हम इसको क्या करेंगे, इसको हम एक ग्राफ की तरफ प्लॉट करेंगे। जैसे हमने एक ग्राफ लिया जहाँ पे ये वाला क्या है, ये आपका एक्स एक्सिस है और ये क्या है, वाई एक्सिस है। अब यहाँ पे ध्यान से सुनना क्या मैं बोल रहा हूँ फर्स्ट केस के लिए। अब सपोज करो कि यहाँ पे बोला गया है कि x कितना है, इनपुट कितना है, यहाँ पे x की जो वैल्यू है वो केवल एक है। तो हमने माना कि ये जो x एक्सिस है यहाँ पे एक पॉइंट माना और यही है मान लो ये x1। पहले वाले केस में हमें केवल 1x दिया गया है, यानी कि केवल 1x होगा डोमेन में, और को डोमेन में क्या होंगे, मल्टीपल fx आएंगे, मोर देन 1fx आएगा। तो हम मानते हैं कि x1 के लिए मोर देन 1fx है। तो हमने माना कि यहाँ पे एक पॉइंट बनता है, ये वाले पॉइंट पे क्या है, एक आपका fx आ रहा है और एक fx हम मान लेते हैं, जो fx1 और fx1 आ रहा है दोनों बराबर नहीं है। तो एक तो यहाँ पे आया और एक मान लो कि एक ऊपर यहाँ पे आ रहा है कहीं fx, ठीक है। अब समझो ये क्या है, x1 के जस्ट ऊपर x1 एक इनपुट है और इसके लिए हमें दो आउटपुट मिल रहा है, यानी कि एक यहाँ पे fx मिल रहा है, यहाँ पे एक fx1 मिल रहा है और यहाँ पे क्या मिल रहा है, fx1 मिल रहा है। दोनों क्या है, इक्वल नहीं है। दोनों की वैल्यू क्या होगी, y एक्सिस पे दोनों डिफरेंट है। यहाँ से ऊपर जाओगे तो ये क्या होगा, इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे fx1 की अलग होगी और यहाँ पे क्या है, अलग होगी, यानी कि दो हमें आउटपुट मिल रहा है। अब हमें ये तो हमने क्या किया, ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर लिया। अब इसको क्या करना है, इसके लिए हम अगर ग्राफ बनाते हैं, मान लो कि ये ग्राफ अगर ऐसे आता है, ये इस लाइन को ऐसे कट के आके जाता है। अब आप इस ग्राफ को ध्यान से समझो। अब इस ग्राफ में क्या करोगे, आप वर्टिकल लाइन टेस्ट करोगे। वर्टिकल लाइन टेस्ट मतलब आप क्या करोगे, एक y के पैरेलल लाइन ड्रॉ करोगे। तो हमने क्या किया, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ किया। तो आप देख रहे हो कि जो ये वर्टिकल लाइन टेस्ट है, यानी कि VLT हम इसको बोलते हैं, वर्टिकल लाइन टेस्ट। तो VLT क्या है, ये वाला एक लाइन है। तो आप देख रहे हो कि जब हम एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो ये जो लाइन है ये ग्राफ को क्या करता है, ये ग्राफ को दो जगह कट कर रहा है। क्या करता है, ये दो जगह इस ग्राफ से पास करते हैं। तो अगर ऐसा केस होता है जहाँ पे वर्टिकल लाइन वो ग्राफ को एक से ज़्यादा पॉइंट पे कट करे, तो वो क्या होता है, वो वर्टिकल लाइन टेस्ट क्या होगा, फेल होगा। क्या होगा, यहाँ पे जो वर्टिकल लाइन टेस्ट हमने किया वो क्या आया, वो फेल आया, क्योंकि यहाँ पे मोर देन 1 पॉइंट पे क्या कर रहा है, कट कर रहा है इस ग्राफ को, मोर देन 1 पॉइंट। देखो यहाँ पे कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, एक तो यहाँ पे कट कर रहा है और यहाँ पे कट कर रहा है। यानी कि ये अगर VLT यानी कि वर्टिकल लाइन टेस्ट फेल हुआ तो आप बोलोगे VLT क्या चेक करता है, VLT ये चेक करता है कि ये फंक्शन है कि नहीं है। तो जब VLT आपका क्या हुआ, VLT आपका फेल हो गया, यहाँ पे VLT जो होगा वर्टिकल लाइन टेस्ट जब फेल हुआ तो आपका जो फंक्शन भी क्या होगा, ये जो गिवन आपका होगा एक डोमेन के लिए अगर 1x है और को डोमेन इसके मल्टीपल आ रहे हैं, मोर देन 1fx है, तो इसके लिए जो हमने ग्राफ बनाया ये क्या होगा, ये फंक्शन नहीं होगा। तो समझ में आया वर्टिकल लाइन टेस्ट क्या होगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि अगर कोई केस बनता है जहाँ पे 1x हो और मोर देन 1fx आए तो ये क्या होगा, नॉट ए फंक्शन होगा। क्या होगा, ये फंक्शन नहीं होगा। किस तरीके से हमने इसको पहचाना, हमने क्या किया, वर्टिकल लाइन टेस्ट देखा कि हाँ इसका वर्टिकल लाइन, एक हमने वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया, अगर इसको वो मल्टीपल जगह कट करता है, एक से ज़्यादा बार कट करता है, तो आप बोलोगे कि वर्टिकल लाइन टेस्ट यहाँ फेल होता है और जिसके कारण जो ये फंक्शन होगा वो फंक्शन होगा ही नहीं, यानी कि ये जो ग्राफ होगा वो फंक्शन नहीं होगा। समझ में आया। तो ये हो गया वर्टिकल लाइन टेस्ट। अब हमें क्या करना है, अब हमें दूसरा केस लेना है। दूसरा केस बोले तो अब लेना है हमें मोर देन 1x हो और 1fx है। तो हम दूसरे पेज पे चलते हैं, यहीं पे देख लेते हैं, यहाँ पे सेकंड वाला यहाँ पे देखते हैं। अब हमें क्या लेना है, दूसरे वाले केस को
अब हमें जो इनपुट लेना है वो क्या होगा, वो मल्टीपल हो सकते हैं, यानी कि मोर देन 1x होगा, यानी कि हमने x1 ले लिया और यहाँ पे x2 ले लिया और ये क्या है, दोनों इक्वल नहीं है। अब ये मैप करेगा इसको फंक्शन, ये हो गया f, और जो ये कोड डोमेन से आपका ये कर रहा है, जो आपका कोड डोमेन होगा वो क्या होगा, कोड डोमेन 1fx होगा, यानी केवल यहाँ पे fx1 आएगा, और यहाँ पे भी क्या होगा, fx1 होगा, और ये क्या होंगे, दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, दोनों इक्वल होंगे, यानी कि दोनों एक ही आएगा इसका इनपुट, यानी कि दो आपके इनपुट हम दे रहे हैं और हमें एक आउटपुट मिल रहा है। तो हमें ये चेक करना है कि क्या ये जो होगा फंक्शन, ये मतलब कोई फंक्शन होगा कि नहीं होगा, पहले यही चेक करना है कि अगर एक क्या हो, x हो, यानी कि मल्टीपल x हो, मोर देन 1x हो, और एक आउटपुट हो, तो क्या ये ग्राफ फंक्शन होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो हमने क्या किया, एक y एक्सिस लिया और ये x एक्सिस लिया। अब हमें क्या करना है, ध्यान से देखना, हमें क्या लेना है, डोमेन में क्या गिवन है, मोर देन 1x है, यानी कि एक पॉइंट आपका x1 यहाँ पे सपोज करो, ये क्या है, ये x1 है, और एक पॉइंट क्या है, x2 है। ठीक है, ये x1 दोनों अलग अलग हैं, आप देख सकते हो, यहाँ पे इंक्रीज होता है और ऊपर क्या होता है, इंक्रीज होता है भाई। तो जब हम देख रहे हैं x1 क्या है, ये छोटा है, और x2 क्या है, बड़ा है, यानी कि दोनों अलग अलग हैं, दोनों सेम नहीं है, यहाँ पे नॉट इक्वल है। और इस केस में जब फंक्शन मैप कर रहा है तो जो हमें आउटपुट मिल रहा है वो fx1 मिल रहा है दोनों के केस में, यानी कि हमें एक ही आउटपुट मिल रहा है। तो आप बताओ कि हम मान लेते हैं कि x1 ये क्या है, एक पॉइंट ऐसा है, y ये ऐसा पॉइंट है, यानी कि हम मान लो इसको fx1 मान लेते हैं, ये एक ऐसा पॉइंट आ रहा है कि दोनों के लिए सेम है, यानी कि एक ही आउटपुट मिल रहा है। तो आप क्या करोगे, एक यहाँ पे x1 के लिए जो x की वैल्यू होगी वो भी सेम होगी, और यहाँ पे भी क्या है, fx1 की वैल्यू दोनों सेम होगी। ये पॉइंट हमें मिला। अब हम एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं। अब ग्राफ जो ड्रॉ करेंगे, अब ये मान लो कि ग्राफ कुछ ऐसा बना, ठीक है, ये वाला ग्राफ बना दोनों को मेंशन करते हुए। तो आप इसमें जब वर्टिकल लाइन टेस्ट करोगे, तो अब जब वर्टिकल लाइन टेस्ट करोगे ना ऐसे, तो आप कोई भी देखो इस ग्राफ को, अगर कोई भी एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हो वाई एक्सिस के पैरेलल, तो आप देखोगे कि ये हर जगह क्या कर रहा है, वर्टिकल लाइन केवल इस ग्राफ को केवल एक पॉइंट पे क्या कर रहा है, कट कर रहा है, एक पॉइंट पे कट कर रहा है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो वर्टिकल लाइन टेस्ट है ये क्या हो रहा है, ये सक्सेस हो रहा है, यानी कि सही हो रहा है। तो जब वर्टिकल लाइन टेस्ट क्या हो रहा है, पास कर रहा है, ये क्या हो रहा है, ये पास कर रहा है। तो जब ये पास करेगा तो क्या होगा, ये फंक्शन होगा, क्या होगा, ये फंक्शन कहलाएगा। तो आप बोलोगे कि जो मोर देन 1x होगा और उसके लिए अगर 1fx आ रहा है, तो ये तो क्या होगा, ये जो ग्राफ गिवन होगा ये क्या होगा, ये फंक्शन होगा। ठीक है, अब ये कैसे पता चलेगा कि ये जो होगा वो आपका रिवर्सिबल यानी कि 1 to 1 होगा कि नहीं होगा, ये कैसे पता चलेंगे। तो अब यहाँ पे रोल आता है हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट में हम क्या करते हैं, जैसे हम वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर रहे थे, अब क्या करेंगे, जो वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल था, अब हम क्या करेंगे, एक ऐसा लाइन ड्रॉ करेंगे जो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो। अब हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं इस लाइन को। सपोज करो ये वाला जो लाइन है हमने यहाँ पे ड्रॉ किया, ये वाला क्या है, ये आपका ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन है। अब जब आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर रहे हो तो इस ग्राफ को आप देख रहे हो कि एक पॉइंट यहाँ पे कट कर रहा है और यहाँ पे एक पॉइंट पे कट कर रहा है, यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन इस वाले ग्राफ को 2 पॉइंट पे क्या कर रहा है, कट कर रहा है, एक से ज़्यादा बार क्या कर रहा है, कट कर रहा है। तो आप बोलोगे कि यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट होगा वो फेल हो रहा है। हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट का ये कंडीशन है कि ग्राफ को एक बार अगर कट कर रहा है तो आप बोलोगे कि हॉरिजॉन्टल लाइन क्या है, पास है। अगर एक से ज़्यादा बार कट कर रहा है, 2 बार, 3 बार, 4 बार, इन्फिनिटी बार कट कर रहा है, तो आप बोलोगे कि हॉरिजॉन्टल लाइन जो टेस्ट है यहाँ पे फेल कर रहा है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट क्या हो रहा है, यहाँ पे फेल हो रहा है। और जब ये हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट फेल हो जाता है तो आप बोलोगे कि ये जो फंक्शन होगा वो नॉट रिवर्सिबल होगा। क्या होगा, ये नॉट रिवर्सिबल फंक्शन होगा। समझ में आया, यानी कि आप बोल सकते हो कि 1 to 1 फंक्शन नहीं होगा, या फिर आप बोलो नॉट रिवर्सिबल होगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो नॉट रिवर्सिबल। तो आपने क्या देखा कि अगर अभी 2 कंडीशन देखिए, अगर एक x हो, 1x हो और मोर देन 1fx हो, तो पहला कंडीशन में वो फंक्शन होगा ही नहीं। ठीक है, जो आप यहाँ पे देखें। दूसरा कंडीशन ये बनता है कि एक x हो और मल्टीपल आउटपुट है, तो यहाँ पे ये तो फंक्शन होगा, लेकिन ये क्या होगा, नॉट रिवर्सिबल होगा, यानी कि ये 1 to 1 नहीं होगा, इसको रिवर्स आप नहीं कर सकते हो। ठीक है, जैसे आप इसको आप रिवर्स करोगे, तो जब रिवर्स करोगे तो क्या बनेगा, ये इस तरीके कुछ बनेगा और ये फंक्शन नहीं होगा। तो आप 1 क्या कर सकते हो, इसको रिवर्स नहीं कर सकते हो। अब इसको एक पॉइंट यहाँ पे और समझो कि क्यों मैं इसको बोल रहा हूँ कि रिवर्सिबल नहीं है। अब ये आप पॉइंट समझ गए तो आपको समझ में आएगा रिवर्सिबल का कंडीशन क्या होता है। रिवर्सिबल बोले तो अब मान के चलो, हमें अगर मान लो कि x1 से x1 यहाँ पे दिया गया है और ये क्या है, fx1 है, तो हमें पता है कि x1 से अगर हम जाना चाहें y पे, तो हमें पता है कि x1 से जा सकते हैं y पे, यानी कि अगर x1 से हमें y1 की तरफ जाना है तो हमें पता है कि अगर x1 की वैल्यू लेंगे, तो अगर मान लो कि हम क्या करते हैं, अगर मान लो कि हम ये बोलते हैं कि y इक्वल टू क्या है, y इक्वल टू क्या है, fx है, यानी कि अगर y तक पहुंचना है तो हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर x की वैल्यू रखेंगे तो हमें y मिल जाएगा। ठीक है, तो यानी कि ये फंक्शन की तरह काम कर रहा है। लेकिन
अब ये सोचो कि अगर मान लो कि ये वाला जो फंक्शन है हम x1 यहाँ पे डाल रहे हैं, तो कुछ भी हम डाल रहे हैं तो यहाँ पे क्या मिल रहा है, हमें क्या मिल रहा है, fx1 मिल रहा है। अब मान लो कि हम एक ऐसा कोई फंक्शन ड्रॉ कर रहे हैं, मान लो कि ये फंक्शन g है, और हम ये करना चाहते हैं कि हम यहाँ पे y की वैल्यू कुछ इंटर करें। हम क्या करें, यहाँ से y की वैल्यू इंटर करें और ये हमें क्या मिल जाए, और हमें क्या मिल जाए यहाँ पे, हमें जो x1 और x2 है हम यहाँ पे एक्सेस कर लें। तो ये एक्सेस नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर मान लो कि आप इधर से इधर जाना चाहो इस फंक्शन के थ्रू, लेकिन दोनों के लिए तो सेम आ रहा है वैल्यू, यानी कि दोनों के लिए जो y एक कंडीशन है, यहाँ पे क्या हो जा रहा है, यहाँ पे x1 और x2 दोनों अलग अलग है। तो ये कंफ्यूज हो जाएगा कि y जो अगर आएगा तो हम x1 पहले लूँ या फिर x2 लूँ। ये वाला क्या हो जाएगा, पहला वाला कंडीशन पे आ जाएगा। आप यहाँ पे देखो, जो ये पहला वाला केस आता ना कि ये क्या था, आप इस डायरेक्शन में जा रहे हो, तो ये तो क्या हो रहा था, ये आपका फंक्शन ही नहीं है। अगर मान लो एक इनपुट हो जाए और दो आउटपुट हो जाए तो वो क्या हो रहा है, वो फंक्शन ही नहीं है। अब देखो इसको अगर रिवर्स कर रहे हो तो आप देख रहे हो कि एक हमें इनपुट मिल जा रहा है भाई, और इसको अगर इसके थ्रू हमें जाना हो x1 और x2 को एक्सेस करना हो तो हम वहां तक तो पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो पहला केस क्या हो रहा है, दोनों सेम हो जा रहे हैं। कब, जब हम इसको रिवर्स कर रहे हैं, जब हम इस पूरे फंक्शन को अगर हम रिवर्स में जाना चाहें तो हम क्या करेंगे, हम एक्सेस नहीं कर सकते, हम x तक पहुंच ही नहीं सकते हैं। यानी कि अगर मान लो कि हम x1 में जाना चाहता हूँ और g एक फंक्शन है और फिर मैं y इनपुट करूँ, तो क्या मुझे x1 मिल जाएगा, नहीं मिलेगा, क्योंकि हम x1 भी मिल सकता है हमें, और क्या हमें मिल सकता है, हमें x2 पे भी जा सकते हैं। हमें कोई कंफर्मेशन ही नहीं है कि हम अगर g में y डालते हैं तो हमें x1 मिलेगा या x2 मिलेगा, कुछ भी आ सकता है। तो ये क्लियर ही नहीं है और क्या है, ये ट्रेसेबल ही नहीं है। तो आप बोलोगे कि ये क्या है, ये तो फंक्शन है, यानी कि a से हम b जा सकते हैं, जो x1 और x2 पॉइंट है, इससे हम तो आपके b कोड डोमेन में जा सकते हैं। लेकिन अगर हमें कोड डोमेन से इधर जाना हो तो ये क्या कर सकते हैं, हम रिवर्सिबल ये नहीं है, यानी कि हम पीछे नहीं जा सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको बोलोगे क्या है, ये नॉट रिवर्सिबल, इसको हम रिवर्स नहीं कर सकते। तो समझ में आया। अब लास्ट जो ऑप्शन बचता है वो है थर्ड वाला, वो है 1x और 1fx। इसके लिए हम क्या करते हैं, एक अलग ग्राफ ड्रॉ करते हैं। अब इसके लिए हमने एक ग्राफ ड्रॉ किया, यानी कि ये जो डोमेन होगा और जो ये होगा आपका b, ये होगा को डोमेन। अब हमें पता है कि 1x हो और 1fx हो, यानी कि जो यहाँ पे x1 होगा वो x2 के बराबर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे 1x ही होगा, दोनों बराबर नहीं हो सकते हैं। ठीक है, अब हम इसको क्या कर रहे हैं, इसको हमें एक फंक्शन से इसको मैप कराना है। जो फंक्शन क्या करेगा, वो मैप करेगा, और हमें जो आउटपुट मिल रहा है, हमें ये भी पता है कि 1fx मिल रहा है, यानी कि जो fx1 होगा वो fx2 के जो होगा वो बराबर नहीं होगा। ठीक है, यानी कि ये क्या होगा, x1 के लिए हमें fx1 मिलेगा और x2 के लिए क्या मिलेगा, fx2 मिलेगा। ठीक है, x1 के लिए x1 fx1 और x2 के लिए क्या मिलेगा, हमें fx2 मिलेगा, यानी कि 1x के लिए हमें 1fx मिल रहा है। समझ में आया। अब इसके लिए हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ग्राफ से क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा ईजी हो जाएगा समझना। अब देखो, ये आपका x एक्सिस और ये क्या है आपका y एक्सिस। ठीक है, अब हमें देखना है x1 एक जगह है, तो हमने यहाँ पे x1 यहाँ पे प्लॉट कर दिया, और x1 के लिए हमें क्या मिल रहा है आउटपुट, हमें fx1 मिल रहा है। तो हम मानते हैं ये वाला जो पॉइंट है ये क्या है, ये हमें मिल रहा है fx1। ये क्या पॉइंट है, हमें fx1 मिल रहा है, यानी कि ये वाला पॉइंट यहाँ पे है, इस वाले पे x1 पे हमें fx1 मिल रहा है। अब दूसरा वाला अगर हमें देखना है आउटपुट, दोनों डिफरेंट आउटपुट हैं, डिफरेंट इनपुट हैं, तो ये मान लो कि x2 जो है, सपोज करो ये यहाँ पे है, तो x2 के लिए हमें एक और आउटपुट मिल रहा है, डिफरेंट आउटपुट मिल रहा है, वो मिल रहा है fx2। अब देखो ये कहाँ पे हो रहा है इंटरसेक्ट, ये वाला मान लो ये वाला यहाँ पे पॉइंट बन रहा है। तो हमने देखा कि 1x के लिए एक ही fx है, यानी कि x1 के लिए हमें क्या मिल रहा है, एक ही आउटपुट मिल रहा है, वो है fx1, और x2 इनपुट के लिए हमें क्या मिल रहा है, एक ही आउटपुट मिल रहा है जो है fx2। ठीक है, अब हमें क्या करना है, एक इसको ध्यान में रखते हुए, इन पॉइंट को ध्यान में रखते हुए हमें एक ग्राफ ड्रॉ करना है। तो हमने क्या किया, हमने इस तरीके से कुछ इसका ग्राफ आया। ठीक है, अब इसमें हम चेक करेंगे कि ये जो है वो आपका फंक्शन है कि नहीं। तो जब आप इसमें वर्टिकल लाइन ड्रॉ करोगे, इसमें वर्टिकल लाइन ड्रॉ करोगे, तो आप देखोगे कि ये जो वर्टिकल लाइन होगा वो क्या कर रहा है, इस ग्राफ को केवल एक ही जगह पॉइंट पे कट कर रहा है, मोर देन वन पॉइंट पे नहीं टच कर रहा है। तो जो आपका वर्टिकल लाइन टेस्ट होगा ये क्या होगा, इसके लिए सक्सेस होगा। तो आप जब ये मान लो वर्टिकल लाइन टेस्ट सक्सेस हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, ये पास हो गया, तो आप बोलोगे कि ये क्या होगा, ये फंक्शन होगा। क्या होगा, ये जो आपका ग्राफ होगा ये फंक्शन होगा। अब आप हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट चेक करो। हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट में क्या करते हैं, हम एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हैं। हम क्या करते हैं, एक्स एक्सिस के पैरेलल हमने ये वाला लाइन लिया, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो आप देख रहे हो कि ये एक जगह को आपका कट कर रहा है, फिर एक जगह हमने लिया तो केवल हमने देखा कि ये जो लाइन है केवल एक जगह इस ग्राफ को कट कर रहा है। तो आप देख रहे हो कि हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट भी क्या हो रहा है, ये पास कर रहा है, क्योंकि हमें पता है कि हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट तभी पास करेगा केवल जो ग्राफ को केवल एक बार कट करे। अगर वो मल्टीपल टाइम कट करेगा तो हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट वहाँ पे फेल हो जाएगा। और वर्टिकल लाइन टेस्ट में भी यही है कि अगर वर्टिकल लाइन ड्रॉ करता है और उस ग्राफ को दो जगह कट करता है, दो पॉइंट पे कट करता है, यानी कि एक से ज़्यादा बार अगर कट करता है तो वर्टिकल लाइन टेस्ट क्या होगा, फेल होगा। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हो कि दोनों वर्टिकल लाइन टेस्ट और हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट क्या है, दोनों यहाँ पे क्या है, सही है। तो ये क्या होगा, ये फंक्शन भी होगा और ये रिवर्सिबल भी होगा। रिवर्सिबल बोले तो क्यों होगा, क्योंकि हम क्या कर सकते हैं,
हम ऐसा कोई एक जीव फंक्शन ले सकते हैं जो क्या करे, अगर मुझे यहाँ से बी से अगर मुझे ए तक जाना है तो हम क्या कर सकते हैं, इसको ट्रेस कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि साफ साफ पता है, अगर मान लो मुझे x1 से जाना है fx1 में, तो हमें पता दिख रहा है यहाँ पे क्या x1 यहाँ पे है, अगर हम x1 इंटर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, fx1 मिलेगा। अब मान लो कि एक ऐसा फंक्शन हो जिसे हमें fx1 डाले तो हमें क्या मिल सकता है, x1 मिल जाएगा, यानी कि ये क्या है, ये रिवर्सिबल भी है। तो आप इनको बोलोगे ये जो थर्ड वाला हमने ये केस देखा, ये क्या होगा, तो जो थर्ड वाला केस होगा ये तो फंक्शन होगा, ये क्या होगा, ये आपका यहाँ पे लिख सकते हो, अगर 1x हो और 1fx हो तो ये फंक्शन भी होगा, ये क्या होगा, फंक्शन भी होगा, और ये क्या होगा, रिवर्सिबल भी होगा। क्या होगा, फंक्शन और रिवर्सिबल दोनों होगा। अब रिवर्सिबल बोले तो इसको बोल सकते हो, अगर वर्टिकल लाइन टेस्ट और आपका क्या चेक कर रहा है, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट अगर चेक कर रहा है तो ये 1 to 1 भी होगा। क्या होगा, ये 1 to 1 फंक्शन भी होगा। तो समझ में आया कि क्या हो रहा है, क्या हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट क्या होता है, वर्टिकल लाइन टेस्ट क्या होता है। पहला जो ऑप्शन बोल रहे हैं, द ग्राफ कैन बी अ फंक्शन बिकॉज इट पासेज द वर्टिकल लाइन टेस्ट। अब अपने ग्राफ पे आना है, ये बोल रहा है कि ये फंक्शन हो सकता है क्योंकि ये वर्टिकल लाइन टेस्ट पास कर रहा है। अब हमने देखा कि क्यों वर्टिकल लाइन टेस्ट अगर पास होता है तो क्यों फंक्शन होगा, तो हम वहाँ पे वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अब जैसे ये वाला क्या है, ये इस लाइन को टच नहीं कर रहा है, ये वाला पॉइंट याद रखना, और ये वाला क्या होगा, इस लाइन में टच करेगा। तो जब हम क्या करेंगे, इसमें एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, तो आप देख रहे हो कि इस ग्राफ को क्या कर रहा है, एक पॉइंट पे इसको केवल कट करेगा। तो यानी कि ये ऑप्शन क्या है, राइट है, द ग्राफ कैन बी ए फंक्शन। ये जो ग्राफ गिवन है ये फंक्शन हो सकता है क्योंकि वर्टिकल लाइन टेस्ट क्या कर रहा है, ये पास कर रहा है। समझ में आया। और जो वर्टिकल लाइन टेस्ट और हॉरिजॉन्टल टेस्ट वाला है उसको हम देख लेते हैं। यहाँ पे दिया गया है, द ग्राफ कैनॉट बी अ फंक्शन बिकॉज इट पासेज द वर्टिकल लाइन टेस्ट बट फेल्स द हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। ये तो क्या गलत है, क्योंकि अगर एक वर्टिकल लाइन टेस्ट भी अगर पास करता है तो वर्टिकल लाइन टेस्ट ही चेक करने के लिए होता है कि वो फंक्शन है कि नहीं है। हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट किसके लिए होता है, हम ये चेक करते हैं कि ये रिवर्सिबल है कि नहीं। तो मान लो कि अगर रिवर्सिबल नहीं भी होगा और वीएलटी टेस्ट अगर पास कर लेता है, यहाँ पे हमने देखा कि ये क्या कर रहा है, वर्टिकल लाइन टेस्ट पास कर रहा है, तो ये क्या होगा, ये फंक्शन होगा, यानी कि ये फंक्शन होगा। लेकिन यहाँ पे बता रहे कि कैनॉट बी ए फंक्शन, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसमें भी देखो यहाँ पे भी बोल रहा है कैनॉट बी फंक्शन, ये भी क्या होगा, ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो आपने कॉन्सेप्ट समझ गया तो आप ऑप्शन आराम से मतलब कर सकते हो। देखो तो यहाँ पे क्या होगा, द ग्राफ कैनॉट बी ए फंक्शन बिकॉज इट पासेज द हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। अब बोला कि हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट पास कर रहा है इसलिए ये आपका फंक्शन नहीं होगा, तो ये तो पूरा सरासर गलत है, क्योंकि जो हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट होता है ये चेक करता है रिवर्सिबल है कि नहीं, और जो वर्टिकल लाइन टेस्ट है वो क्या चेक करता है, वो ये चेक करेगा कि ये फंक्शन है कि नहीं। और रिवर्सिबल बोले तो ये 1 to 1 भी का कंडीशन चेक करता है। तो यहाँ पे हमें से ये पता चला हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट और वर्टिकल लाइन टेस्ट है कि ऑप्शन ए यहाँ पे राइट है, और आपके दो गिवन जो आपके ऑप्शन है, आपके डी और जो ई ऑप्शन है वो क्या है, रॉन्ग है। अब हमें देखना है कि तो ग्राफ रिप्रेजेंट द ग्राफ ऑफ आइदर इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन, और ये बोल रहा है नाइदर इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन। अब हमें ये अगर चेक कर लें कि इवन फंक्शन क्या होता है और ऑड फंक्शन क्या होता है, तो पूरा का पूरा हमें क्लियर हो जाएगा कि क्या चीज़ें चल रही हैं। तो देखो पहले हम समझते हैं इवन फंक्शन। इवन फंक्शन का क्या कंडीशन होता है कि अगर हम फंक्शन लें f माइनस एक्स, तो ये क्या देता है, ये आपका आता है एफ एक्स, ठीक है। ऑड फंक्शन में क्या होता है कि अगर हम f में अगर माइनस एक्स वैल्यू पास करते हैं तो ये क्या करता है, ये माइनस को बाहर कर देगा और हमें क्या मिलेगा, माइनस एफ एक्स मिलेगा। अब इसके लिए ग्राफ देख सकते हो, ये ग्राफ इसका कुछ ऐसा बनता है, ये जो होता है आपका इस तरीके का, ये आपका इवन फंक्शन होता है। और अगर मैं ऑड की बात करूँ तो जो ऑड का ग्राफ बनता है वो कुछ इस तरीके का ऑड का बनता है, ठीक है। तो ये मान लो ये बोल सकते हो ये ग्राफ जो है वो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर के लिए है, और ये किसके लिए, ग्राफ y इक्वल टू एक्स क्यूब के लिए। तो आप ग्राफ से भी समझ सकते हो, और आप ये वाला जो स्टेटमेंट है ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। इवन होगा तो आप माइनस एक्स लोगे तो भी क्या होगा, एफ एक्स आएगा। अगर ऑड लोगे तो माइनस जो साइन है उसको वही क्या कर देगा, बाहर कर देगा, माइनस एफ एक्स मिलेगा। अब इसके लिए हम चेक करते हैं कि ये जो ग्राफ है वो आपका क्या है, यानी कि ये इवन है या फिर ऑड है। तो इसके लिए हम चेक करते हैं, क्या हमें पता है कि एफ एक्स हमें चेक करना है। अब बताओ हमें कि अगर हम x इक्वल टू 1 लेते हैं, हम क्या लेते हैं, हम x इक्वल टू 1 लिया, मानो कि यहाँ पे एक पॉइंट है। तो अब बताओ x इक्वल टू 1 के लिए ग्राफ में क्या है, यहाँ पे क्या है, जो y की वैल्यू क्या आ रही है, वो आ रहा है 0। तो आप बोलोगे कि जो x इक्वल टू 1 के लिए जो अगर हम इसमें हम 1 रखते हैं तो हमें क्या मिल रहा है, हमें जो आउटपुट मिल रहा है वो मिल रहा है 0। यहाँ पे आप देखो ये क्या शो कर रहा है, हमें x इक्वल टू 1 है, तो यहाँ पे ग्राफ में क्या आ रहा है, यहाँ पे 1 की जगह पे अगर हम लेते हैं तो ये y की जगह पे क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो f1 का वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा। ऐसे ही अगर हम x इक्वल टू -1 लेते हैं, x इक्वल टू -1 मतलब ये वाला वैल्यू अगर हम लेते हैं -1, यहाँ पे अगर लेते हैं हम x इक्वल टू -1 लेते हैं और हम क्या करते हैं, इस फंक्शन में रखते हैं -1, तो अब बताओ ये क्या आउटपुट दे रहा है। अब ये तो टच नहीं कर रहा है, अब यहाँ पे देखो ये क्या दे रहा है, माइनस वाला वैल्यू, यानी f वाले में क्या आ रहा है आपका, y की वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है -2। तो अब -1 अगर फंक्शन में पास कर रहे हो तो जो आपको आउटपुट मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, -2 मिल रहा है। आप यहाँ पे देखना ये वाला क्या है, -2 है, और ये क्या है, -1 है। तो अगर आप x इक्वल टू 1 पास कर रहे हो, अगर इनपुट आप 1 दे रहे हो तो आपको आउटपुट क्या मिल रहा है, वो 0 मिल रहा है। अगर आप -1 पास कर रहे हो तो आपको आउटपुट क्या मिल रहा है, -2 मिल रहा है। और हमने देखा कि इवन फंक्शन में क्या होता है कि अगर आप
f में क्या पास करो, अगर माइनस एक्स पास करो तो आपको मिलना क्या चाहिए, f और x मिलना चाहिए। आप बताओ कि यहाँ पे आप माइनस एक्स पास कर रहे हो, यानी कि माइनस एक्स यहाँ पे हमने पास किया, तो यहाँ पे क्या मिल रहा है, -2 मिल रहा है, यानी कि ये वाला कंडीशन क्या हो रहा है, फॉल्स हो रहा है, तो यानी कि इवन भी नहीं है। ऑड के लिए चेक करो, ऑड के लिए क्या होता है कि अगर माइनस एक्स पास करते हो तो हमें क्या मिलना चाहिए, हमें माइनस सिंबल बाहर आ जाता है और हमें माइनस एफ एक्स मिलता है। अब यहाँ पे देखो, जब हम -1 पास कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, -2, दोनों इक्वल है, नहीं है, तो ये भी कंडीशन क्या होता है, फॉल्स होता है। तो आपका जो इसमें ऑप्शन राइट होगा, ये बोल रहा है द ग्राफ रिप्रेजेंट द ग्राफ ऑफ नाइदर, कोई भी ना ये इवन फंक्शन ना फिर ऑड फंक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये वाला क्या होगा, ऑप्शन राइट हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि बोल रहा है कि आइदर इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन है। लेकिन आप देख रहे हो कि ना ये इवन फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है ग्राफ, और ना ही ये ऑड फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। समझ में आया? तो इसमें जो आपके ऑप्शन राइट है वो कौन कौन से राइट है, आपके ए, सी और आपका ए सी आपका राइट होगा। समझ में आया? तो आपको पूरा ग्राफ के थ्रू सारे के सारे ऑप्शन समझ में आ गए होंगे, और मैंने आपको बता दिया कैसे आप चेक करते हो 1 to 1 है या फिर नहीं है। तो आप देखो 1 to 1 है या नहीं है, या फिर आप ये भी चेक करते हो कि ये फंक्शन है कि नहीं है, वर्टिकल लाइन टेस्ट है। अगर मान लो कि आपको सिंपल तरीके से अगर चेक करना है कि 1 to 1 क्या होता है, तो और आपका वर्टिकल लाइन टेस्ट यानी कि फंक्शन कब होगा, तो आप एक एग्जांपल लो, रियल एग्जांपल हम लेते हैं। सपोज करो एक अरविंद नाम का लड़का है, ठीक है, इनके 2 लड़के हैं, ठीक है, इनके 2 लड़के हैं, एक सोहन नाम है इनका, एक बच्चे का नाम सोहन है और दूसरे का नाम क्या है, मोहन है, ठीक है। ये दोनों बच्चे किसके हैं, ये अरविंद के बच्चे हैं, ठीक है। और दूसरा जो लड़का है यानी कि दूसरा जो व्यक्ति है वो है आपके दिनेश, ठीक है। दिनेश के जो है इनका एक बच्चा है केवल, वो है आपका राकेश, ठीक है। यानी कि अरविंद के 2 लड़के सोहन और मोहन, और दिनेश के एक लड़का राकेश। अब इसको चेक करना है कि ये फंक्शन है कि नहीं है, तो मैं इसको क्या करता हूँ, इसको डोमेन और कोडोमेन में बांटता हूँ। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे एक डोमेन बनाया और ये क्या है, एक कोडोमेन है। तो हमने आउटपुट में लिखा, यहाँ पे एक अरविंद, ए को अरविंद से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं अरविंद को, और डी को दिनेश से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और यहाँ पे जितने भी आपके लड़के हैं उनको हम सोहन को एस से, मोहन को एम से और राकेश को आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब आप बताओ कि मैं इसको क्या करता हूँ कि अगर मैं सोहन को क्या करूँ, अगर मैं सोहन को मैच कर रहा हूँ कि ये आपका ए से है, ठीक है, यानी कि एस अगर इनपुट दे रहा हूँ तो हमें क्या मिल रहा है, आउटपुट ए मिल रहा है। अगर मैं सोहन को ये बोल दूँ कि ये एस अगर मैं इनपुट दे रहा हूँ तो मुझे क्या मिल रहा है, आउटपुट डी मिल रहा है। एक केस ये बनता है। फिर जो एम है ये आपका ए से रिलेटेड है, और जो आर है वो भी आपके डी से रिलेटेड है। एक केस ये बनता है। दूसरा केस क्या बन रहा है, दूसरा केस मान लो कि आपका एस, एम और ये आर है, और यहाँ पे ए और डी है। अब मैं इसको बोलूँ कि जो सोहन है वो ए से कनेक्टेड है, एम जो है वो ए से कनेक्टेड है, और जो आर है ये डी से कनेक्टेड है। अब बताओ कौन सा फंक्शन हो सकता है, कौन सा नहीं हो सकता है। अब आपको ये यहाँ पे जानने की भी जरूरत नहीं है कौन सा फंक्शन होगा, कौन सा नहीं होगा, क्योंकि आप सिंपली देख रहे हो कि हमें पता है कि अरविंद जो है वो सोहन और मोहन का लड़का है। लेकिन आप देख रहे हो कि यहाँ पे सोहन 2 चीज़ों से कनेक्ट हो रहा है। ये दिखा रहा है कि ए से भी कनेक्टेड है, यानी कि इसके पापा ए भी हैं और जो सोहन के पापा डी भी हैं। तो क्या ऐसा कुछ हो सकता है कि एक लड़के का 2 फादर हो सकता है कि नहीं हो सकता है, तो ये वाला नहीं हो सकता है। तो आप बोलोगे ये फंक्शन नहीं है। और इसमें देखो सोहन कनेक्टेड है ए से, मोहन भी कनेक्टेड है ए से, यानी कि दोनों बच्चे हैं अरविंद से, तो ये क्या हो सकते हैं, ये कनेक्टेड हो सकते हैं, यानी कि ये फंक्शन हो सकता है। तो आप समझ पा रहे हो कि मैं कहने का मतलब क्या है कि अगर 2 इनपुट हैं और 2 आउटपुट आ रहा है, एक इनपुट के 2 आउटपुट आ रहा है तो वो फंक्शन नहीं होगा। अगर 2 इनपुट हैं यानी 2 अलग अलग इनपुट हैं और उसका एक आउटपुट आ रहा है तो वो फंक्शन हो सकता है। आप फादर और सन का जो रिलेशन है उसको याद कर सकते हो, ये डिसाइड करने के लिए फंक्शन है कि नहीं है। ये रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल है, आपको इसमें कोई भी मतलब दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। सेकंड क्वेश्चन कहते हैं फॉर y इक्वल टू एक्स का पावर n वेयर n इज ए पॉजिटिव इंटीजर, और x क्या है, ये रियल नंबर है, इसको एलिमेंट है x है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। ऑप्शन ए कहता है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n y इज नॉट ए 1 to 1 फंक्शन। बी ऑप्शन बोल रहा है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n y इज एन इंजेक्टिव फंक्शन। y is not a function if n is an even number then y is not an injective function, if n is an odd number then y is an injective function। अब आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसमें राइट है। तो आपको इस समझने से पहले आपको हर एक ऑप्शन को यहाँ पे ध्यान से देखना होगा, क्योंकि हमने सब कुछ जान लिया कि 1 to 1 फंक्शन हम जानते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करते हैं उसके लिए हमें ये भी बताया कि कैसे होता है, और इंजेक्टिव फंक्शन भी क्या होता है, वो एक ही होता है। आप इंजेक्टिव बोलो या फिर 1 to 1 बोलो, दोनों एक ही है। तो ऐसा इसमें कुछ नहीं है जो हम नहीं जानते जिसके बारे में कॉन्सेप्ट, तो हम डायरेक्टली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखो हमें दिया क्या गया है, हमें दिया गया है y इक्वल टू एक्स का पावर n। अब हम ऑप्शन ए को लेते हैं। अब ऑप्शन ए में क्या बोल रहा है, ऑप्शन ए में हमको बोल रहा है कि फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n y इज नॉट 1 to 1। अब बोल रहा है कि आप n की वैल्यू कुछ भी ले लो, जैसे यहाँ पे x इक्वल टू n है, ये बोल रहा है कि आप n की वैल्यू कुछ भी लो, यानी कि आप 0 ले सकते हो, 1 ले सकते हो, 2 ले सकते हो, 3 ले सकते हो, और कुछ भी आप लोगे तो ये क्या होगा, यानी कि ये आर में होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए। तो ये क्या बोल रहा है कि ये 1 to 1 नहीं होगा। क्या बोल रहा है कि 1 to 1 नहीं होगा।
तो हम इसको कैसे चेक कर सकते हैं ये 1 to 1 है कि नहीं। तो अगर हम ये चेक कर लें कि अगर ये हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट अगर पास करे तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये रिवर्सिबल है और ये क्या है 1 to 1 है। आप बोल सकते हो ना कि हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट अगर पास करता है तो आप बोल सकते हो कि क्या है ये आपका 1 to 1 फंक्शन है। तो इसको हम कैसे चेक कर सकते हैं, या फिर आप ये भी चेक कर लोगे अगर फंक्शन है कि नहीं है, तो आप वीएलटी भी चेक कर लो। अगर दोनों पास कर रहे हैं तो आप बोल सकते हैं रिवर्सिबल भी है, फंक्शन भी है और 1 to 1 भी है। तो हम क्या करेंगे, ऐसा कोई एक वैल्यू लेंगे जिससे ये कंडीशन क्या हो जाए, हमें पता चल जाए कि क्या 1 to 1 है या नहीं है। तो हम सपोज करो कि n के जगह पे हम 1 लेते हैं। हम क्या लेते हैं, n की जगह 1 लेते हैं, पॉजिटिव इंटीजर हम लेते हैं। n क्या है, ये एक पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, एक पॉजिटिव इंटीजर है। तो जब आप n के जगह पे 1 रखोगे तो हमें जो आपका मिलेगा इक्वेशन वो हो जाएगा y इक्वल टू एक्स के पावर 1, यानी कि y इक्वल टू एक्स मिल रहा है। क्या मिल रहा है हमें, y इक्वल टू एक्स मिल रहा है। अब इसका हम क्या करते हैं, इसका हम ग्राफ ड्रॉ कर देते हैं। अब सबको ग्राफ ड्रॉ करने आता होगा। y इक्वल टू एक्स क्या होता है, ये आपका x है और ये क्या है, y है। यानी कि अगर मान लो कि कोई x1 की वैल्यू यहाँ पे है तो हमें y1 की वैल्यू यहाँ पे मिल रही है, ठीक है, एक पॉइंट यहाँ पे मिलेगा हमें। अगर हम जैसे x की वैल्यू बढ़ाते हैं, यहाँ पे कोई पॉइंट है तो हमें y यहाँ पे मिल रहा है, ये ऐसे कुछ करके होगा। तो जब हम इसको y इक्वल टू एक्स ड्रॉ करेंगे तो हमारा जो आपका जो ये ग्राफ बनेगा इसका, ये इस तरीके का बनेगा, ठीक है, यानी कि ये लीनियर लाइन बनेगा। अब इसको सही से कर लो, ये क्या बनेगा, ये आपका लीनियर लाइन बनेगा। ये क्या होगा, ये आपका y इक्वल टू एक्स होगा, ऐसा ग्राफ बनेगा। अब हम चेक करते हैं इसे वर्टिकल लाइन टेस्ट और हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। वर्टिकल लाइन में क्या होता है, हम y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हैं और ये देखते हैं कि क्या ये पॉइंट केवल एक जगह ही लाइन को क्रॉस कर रहा है तो ठीक है। अगर मल्टीपल बार इसको कट कर रहा है तो आप बोलोगे क्या, ये आपका वर्टिकल लाइन टेस्ट फेल हो जाएगा। आप यहाँ पे भी ड्रा करके देख लो। तो आप देख रहे हो कि हर जगह क्या हो रहा है, जो वर्टिकल लाइन टेस्ट है वो क्या हो रहा है, पास हो रहा है। हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट में हम क्या करते हैं, हम एक्स एक्सिस के पैरेलल क्या करते हैं, एक लाइन ड्रॉ करते हैं और ये चेक करते हैं कि वो ग्राफ को 1 पॉइंट पे कट कर रहा है कि मल्टीपल पॉइंट पे कट कर रहा है। तो यहाँ पे भी देख लो केवल एक ग्राफ को एक बार ही कट कर रहा है। आप कहीं से भी हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट ड्रॉ कर लो, ये इस लाइन को क्या कर रहा है, एक पॉइंट पे ही कट कर रहा है, यानी कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट भी क्या कर रहा है, पास कर रहा है। तो आप देख रहे हो ये वर्टिकल लाइन टेस्ट यानी कि फंक्शन भी है और हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट भी पास कर रहा है, यानी कि आपका रिवर्सिबल भी है। और ये क्या होगा, ये आपका 1 to 1 भी होगा। तो हमें हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट और वीएलटी टेस्ट से हमने ये देखा कि अगर हम n की वैल्यू 1 रखते हैं तो y इक्वल टू एक्स हमें इक्वेशन मिल रहा है। और इस केस में ये क्या हो रहा है, ये आपका 1 to 1 फंक्शन हो रहा है। ये क्या होगा, ये आपका 1 to 1 फंक्शन होगा अगर हम n की वैल्यू 1 रखते हैं। और ये बोल क्या रहे हैं, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n, यानी कि आप n की कोई भी वैल्यू रख दो तो y जो होगा वो 1 to 1 नहीं होगा। लेकिन हमें यहाँ पे एक कंडीशन पहले ही मिल गई कि अगर हम n इक्वल टू 1 रखते हैं तो ये क्या हो रहा है, हमें 1 to 1 मिल जा रहा है। तो ये स्टेटमेंट क्या होगा, गलत होगा। ऐसा नहीं है कि हर केस में ये 1 to 1 नहीं होगा, कुछ केसेस होंगे जब ये क्या होगा 1 to 1 फंक्शन हो सकता है, यानी कि n इक्वल टू अगर 1 रखते हैं तो ये क्या होगा 1 to 1 फंक्शन होगा। आगे बढ़ते हैं। अब ये बोल रहा है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n y इज एन इंजेक्टिव फंक्शन। अब इसका बताओ कि क्या होगा कि अगर कोई भी आप अगर वैल्यू n में कोई भी वैल्यू रखो तो वो y जो आएगा वो इंजेक्टिव फंक्शन ही होगा। अब इसको भी चेक करते हैं। अब हमने ये चेक किया कि अगर y इक्वल टू एक्स का पावर n है, अगर n की इक्वल टू हम 1 रख देते हैं, यहाँ पे हमने n इक्वल टू 1 रख दिया तो ये क्या निकला, इससे हमें पता चला कि ये क्या निकल के आ रहा है, ये हमें 1 to 1 मिल रहा है, 1 to 1 मिल रहा है इस केस में। अब देखो हमने क्या किया, अभी हमने n इक्वल टू 1 करके रख के चेक किया तो हमें पता चला कि ये 1 to 1 फंक्शन मिल रहा है। अब सपोज करो कि अगर हम n के जगह पे 2 रखते हैं तो हमें क्या मिलेगा, हमें इक्वेशन जो गिवन है वो गिवन है, वो है y इक्वल टू एक्स का पावर n। जब हम n की जगह पे 2 रखेंगे तो क्या होगा, x का पावर 2। तो हमें जो y इक्वल टू क्या मिला, हमें y इक्वल टू एक्स स्क्वायर मिला। अब हम क्या जानते हैं, हम इसको इस ग्राफ को रिप्रेजेंट करने जानते हैं। आप इसको रिप्रेजेंट कर लो, यानी कि कैसे रिप्रेजेंट करते हो, कैसे ग्राफ बनाते हो आपको पता होगा। आप देख रहे हो इसके रूट क्या है, 0 इसका रूट होगा। तो x की वैल्यू क्या होगी, यानी कि 0 जो इसका होगा ये यहाँ पे एक पॉइंट होगा 0, ठीक है, यहाँ पे होगा। और ये क्या हो रहा है, ये इवन फंक्शन है तो आपका जो होगा इवन पॉलिनोमियल, इसकी डिग्री इवन है तो आप क्या देखोगे कि ये इस तरीके का कुछ इसका ग्राफ बनेगा, कुछ ये इस तरीके का इसका ग्राफ बनेगा, ठीक है, बनेगा। तो अब आप देख रहे हो ये हमने y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाया, n इक्वल टू जब 2 हमने रखा तो हमने देखा कि इसका ग्राफ कुछ ऐसा बन रहा है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का, ठीक है। अब हम इसमें टेस्ट करते हैं, अब हम इसमें वर्टिकल लाइन टेस्ट करते हैं। ये देखो हमने क्या किया, वर्टिकली लाइन ड्रॉ किया तो हम देख रहे हैं कि हर जो पॉइंट पे है ये केवल एक बार जो वर्टिकल लाइन है ये एक बार इसको कट कर रहा है, यानी कि जो वर्टिकल लाइन टेस्ट है ये क्या हो रहा है, ये पास हो रहा है, यानी कि ये फंक्शन होगा। ये क्या होगा, ये फंक्शन होगा। अब हमें चेक करना है कि ये रिवर्सिबल होगा कि नहीं होगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसके लिए हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट देखेंगे। अब जब हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट देख रहे हो तो आप यहाँ पे देखो हमने क्या किया, हमने एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ किया, ऐसे लाइन ड्रॉ किया। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इस ग्राफ को ये 2 बार कट कर रहा है, यानी कि यहाँ पे हॉरिजॉन्टल टेस्ट जो हो रहा है, लाइन टेस्ट हो रहा है वो फेल हो जा रहा है, यानी कि ये जो होगा ये आपका 1 to 1 फंक्शन नहीं होगा। ये आप बोल सकते हो कि ये जो होगा ये इंजेक्टिव फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ मैं,
यानी कि जब इसको आप हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट ड्रॉ कर रहे हो तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट पास तभी होता है जब वो ग्राफ को केवल 1 पॉइंट पे कट करे। लेकिन आप देख रहे हो कि यहाँ पे एक से ज़्यादा बार 2 बार इसको कट कर रहा है तो आपका हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट क्या होगा, फेल हो जा रहा है। तो ये जो होगा n = 2 के लिए ये जो कैसे बिहेव कर रहा है, ये आपका इंजेक्टिव फंक्शन नहीं हो रहा है। ये क्या होगा, ये इंजेक्टिव फंक्शन नहीं होगा। इंजेक्टिव फंक्शन बोलो या फिर 1 to 1 बोलो, ये क्या होगा, दोनों की तरह नहीं काम करेगा। और हमारा ऑप्शन में जो बोल रहा है ये क्या होगा, 1 to 1 भी नहीं होगा, ना ही इंजेक्टिव होगा। आपका ऑप्शन बी में बोल रहा है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n y इज एन इंजेक्टिव फंक्शन, नहीं, क्योंकि अगर हम n = 2 रखते हैं तो क्या होगा, ये इंजेक्टिव फंक्शन जैसा नहीं बिहेव कर रहा है, यानी कि ये भी स्टेटमेंट क्या होगा, गलत होगा। अब हम देखते हैं सी ऑप्शन, y इज नॉट ए फंक्शन, लेकिन ये तो केस है ही नहीं, क्योंकि हमने देखा अगर हमने x की पावर 1 रखा तो हमने क्या देखा, y = x की पावर n देखा, तभी ये क्या है, फंक्शन दिख रहा है। अगर हमने n = 2 रखा तो ये भी वीएलटी टेस्ट पास कर रहा है, तो ये क्या होगा, फंक्शन होगा। तो ऐसा नहीं कि y फंक्शन ही हो, y क्या होगा, फंक्शन होगा। तो ऑप्शन सी भी क्या होगा, एलिमिनेट हो गया। अब बचता है हमारा ऑप्शन डी एंड डी। अब हमें इसमें क्या बोला है, इफ n इज एन इवन नंबर देन y इज नॉट इंजेक्टिव फंक्शन एंड इफ n इज ऑड नंबर देन y इज एन इंजेक्टिव फंक्शन। अब यहाँ पे साफ साफ पता चल रहा है कि n क्या है, जो n है यहाँ पे हमने पहले वाले केस में देखा n क्या है, n अगर हमने 1 लिया, ऑड लिया, तो आपका क्या आ रहा था, ये 1 to 1 आ रहा था, ठीक है। अब हमने क्या किया, हमने n = 2 रखा, ये क्या होगा, ये इवन नंबर हमने रखा है n की वैल्यू, तो ये क्या हो रहा है, ये हमारा 1 to 1 नहीं हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये आपका इंजेक्टिव नहीं आ रहा है। तो ये क्या है, ये इवन है और ये क्या है, ऑड है। तो यानी कि ये सही बोल रहा है कि अगर हम n की वैल्यू इवन नंबर लेते हैं तो इंजेक्टिव नहीं हो रहा है, अगर हम n की वैल्यू ऑड ले रहे हैं तो वो क्या होगा, इंजेक्टिव फंक्शन होगा। आप ऐसे भी n = 3 रख के देखोगे तो आपके ये जो क्या केस है, जो आपका ये कंडीशन बन रहा है कि अगर आप n की वैल्यू इवन लोगे तो वो क्या होगा, वो इंजेक्टिव फंक्शन नहीं होगा। अगर आप n की वैल्यू ऑड लोगे तो वो क्या होगा, आपका इंजेक्टिव फंक्शन होगा। समझ में आया कि कैसे हो रहा है, क्योंकि जो आपका n वाला जो इवन कंडीशन होगा उसमें हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट क्या होगा, वो हर बार फेल करेगा। तो ये क्या आप बोल सकते हो कि ये रिवर्सिबल नहीं होगा, ना ही इंजेक्टिव फंक्शन होगा और ना ही 1 to 1 होगा। इंजेक्टिव बोलो या फिर 1 to 1 बोलो, दोनों सेम ही होते हैं। समझ में आया। तो ऑप्शन हमने, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा सॉल्व हो गया। अब आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 3 देखो। क्वेश्चन नंबर 3 गिवन है, इफ 4m - n = 0, तब आपको फाइंड करना है इसका नंबर क्या, इसकी वैल्यू क्या होगी। हम इसको, इस क्वेश्चन को पहले लिख लेते हैं। ये दिया हुआ है 16 का पावर m अपॉन 2 का पावर n प्लस 27 का पावर n अपॉन 9 का पावर 6m, ये हमारा इक्वेशन गिवन है। और ये हमें बोला है कि अगर 4m - 1 = 0 है तो इसकी वैल्यू फाइंड करो। तो हम क्या करेंगे, इसमें हम जितने भी सारे इक्वेशन दिख रहे हैं, इसमें 16 दिख रहा है, 27 दिख रहा है, तो हम इन सबको कन्वर्ट क्या 2 में कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 2 से डिवाइड है तो हम क्या करेंगे, इसको 2 से डिवाइड करने के लिए हम इसको 2 के फॉर्म में चेंज कर लेंगे, और यहाँ पे भी इसके मतलब जो मिनिमम फॉर्म होता है उसमें हम चेंज कर लेंगे। इसको 3 को हम 9 को 3 में चेंज कर लेंगे, 27 को भी 3 में चेंज कर लेंगे, फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखो, आप 16 को क्या लिख सकते हो, 2 का पावर 4 लिख सकते हो, और 2 का पावर 16 हो गया। अब ये क्या होगा, इसका पावर m गिवन है, ठीक है, और ये क्या होगा, 2 का पावर n यहाँ पे होगा। अब हम क्या करें, 27 को 3 के फॉर्म में लिखेंगे तो ये क्या होगा, 3 का पावर 3 हो जाएगा, और ऊपर क्या है, आपका n है। और इसको भी अगर चेंज करेंगे तो 9 को आप क्या लिख सकते हो, 3 का स्क्वायर लिख सकते हो, और ये क्या है, 6m लिखा हुआ है, ठीक है। अब जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 2 का पावर 4m अपॉन 2 का पावर n हो जाएगा। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 3 का पावर 3n अपॉन 3 का पावर 2, और इसमें जब इंटू होगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 12m, क्या हो जाएगा, 12m। अब हम जानते हैं कि अगर ये डिवीजन में है तो ऊपर जब ये जाएगा तो माइनस हो जाते हैं, 4m - n हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 का पावर n माइनस 12m हो जाएगा। अब हमें क्या पता है, अब इसको हम एज इट इज लिखेंगे, 4m - n इसको लिखेंगे प्लस 3। अब इसमें से हम क्या करते हैं, इसमें से अगर हम -3 कॉमन ले लेते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 4m - n। अब हमें क्या पता है, हमें 4m - n क्या होता है, 0 होता है। हम इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो 2 का पावर क्या हो जाएगा, 0 प्लस 3 का पावर क्या हो जाएगा, -3 × 0, यानी कि ये भी 0 हो जाएगा। तो ये भी होगा 2 का पावर 0 प्लस 3 का पावर 0, और हम जानते हैं कि अगर किसी का नंबर का भी पावर 0 होता है तो होता है 1, और ये भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। दोनों को ऐड कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 2। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा, इसका आंसर होगा 2। समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 4 को ध्यान से पढ़ो। हाफ लाइफ ऑफ एन एलिमेंट इज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर हाफ ऑफ अ गिवन सैंपल ऑफ रेडियोएक्टिव एलिमेंट टू चेंज टू अनदर एलिमेंट। अभी आपको पूरा बता रहा है कि हाफ लाइफ जो एलिमेंट होता है वो क्या होता है, इससे कुछ लेना देना नहीं है, आप ये समझ जाओ। आपको थ्योरी बता दिया गया कि हम क्या कर रहे हैं, इसमें हाफ लाइफ का यूज़ कर रहे हैं, ये पूरा हाफ लाइफ होता है क्या, ये आप समझ लो। फिर आगे बोला है द रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन इज कैलकुलेटेड बाय द फॉर्मूला। इस वाले फॉर्मूला से क्या हो रहा है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन कैलकुलेट हो रहा है। तो इस वाले फॉर्मूला का यूज़ हमें आएगा, तो हम इसको पहले लिख लेते हैं। जो गिवन पॉइंट है AT इक्वल टू दिया गया है A0, और ये दिया गया है 1/2, और इनका पावर जो गिवन है वो गिवन है T अपॉन, और ये क्या है, गामा, ठीक है, ये पावर में गिवन है। जो आपको गामा बोल रहा है इज द हाफ लाइफ ऑफ द मटेरियल। जो ये गामा है ये क्या है, हाफ लाइफ ऑफ द मटेरियल है। अब हमें क्या क्या पॉइंट गिवन है, A0 इज द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, हमें ये गिवन है।
AT इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रेडियो एक्टिव एलिमेंट इन द सैंपल आफ्टर टाइम टी। AT जो होगा टाइम टी के बाद जो सैंपल जो कॉन्सेंट्रेशन बचेगा वो AT रिप्रेजेंट करेगा। इफ रेडियम हैज़ अ लाइफ साइकिल ऑफ 2000 ईयर, यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि जो रेडियम का जो लाइफ साइकिल है यानी कि जो उसका लाइफ है वो क्या है 2000 ईयर है। तो अब जब 2000 ईयर पता चल रहा है तो ये क्या हमने देखा तो कि जो गामा होता है वो क्या होता है, जो इस फॉर्मूले में गामा है ये क्या है हाफ लाइफ है। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि जो गामा की वैल्यू हमें क्या दी गई है, हमें यहाँ पे गिवन है 2000 है, यानी कि हाफ लाइफ रेडियम का क्या है ये 2000 है, तो हमें ये गिवन है। और क्या गिवन है हमें, एंड द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रेडियम इज सैंपल वॉज 100%। और जो A0 था इनिशियल कंडीशन में वो क्या था 100 था, ठीक है 100%। A0 क्या है, ये आपका 100% है स्टार्टिंग टाइम पे, ठीक है। और मैं बोल रहा है कि देन कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ रेडियम इन दैट सैंपल आफ्टर 6000 ईयर। अब आपसे बोल रहा है कि आप क्या करो कॉन्सेंट्रेशन फाइंड करो कितने साल बाद, 6000 साल बाद क्या होगा इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा। तो हमें टी गिवन है 6000। अब हम इस पे वैल्यू में पुट करते हैं। अब ये तो ऐसा ही रहेगा, टी कितना गिवन हमें निकालना है, हमें निकालना है 6000 टाइम, ठीक है 6000 ईयर बाद इक्वल टू ए नॉट 1/2। टी कितना गिवन है, ये गिवन है 6000 अपॉन गामा कितना गिवन है, ये हमारा हाफ लाइफ है, ये यहाँ पर 2000 है। जब इसको आप करोगे ये कितने हो जाएगा, ये आपका 3 टाइम जाएगा। तो आप इसको लिख सकते हो ए 6000 इक्वल टू ए नॉट 1/2 का पावर 3, आप ऐसा लिख सकते हो। अब हमें पता क्या था कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन जो रेडियम का है वो क्या है, इनिशियल टाइम t इक्वल टू 0 पे जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रेडियम है वो हमें 100% गिवन है, ठीक है। तो आप बोल सकते हो कि जो इनिशियल टाइम पे जो कॉन्सेंट्रेशन रहा होगा रेडियम का वो क्या है A0 है। तो आप इसको अगर निकालना होगा, इनका परसेंटेज निकालना है, क्या निकालना है, द कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ रेडियम इन दैट सैंपल ऑफ 6000 ईयर। तो जो ये हो परसेंटेज निकालोगे तो आपका पहले कितना था, यही करता हो ना। जैसे मान लो कि आपको अगर बोला गया है कि 100 नंबर है, इसमें से किसी ने अगर मान लो कि 60 स्कोर किया है तो आप परसेंटेज कैसे निकालते हो, आप 60 ऊपर रखते हो और कितने में कितना पाया, ये 100 पाया, यानी कि स्टार्टिंग में ये था। और क्या करोगे आप 100 से इंटू करोगे। ऐसे ही आपका जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन था वो था A0, अब बचा कितना, अब इसमें से बच रहा है आपका A 6000 पे निकालना है, तो ये बच रहा है A0 अपॉन इंटू 1/2 और पावर 3। अब हमें ये हो गया, अब हमें क्या करना होगा परसेंटेज निकालने के लिए इसको 100 से इंटू करना होगा, ठीक है। तो जो हमारा परसेंटेज निकल के आएगा A नॉट से A नॉट कट जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 1 का पावर 2 का क्यूब करोगे तो 1/8 हो जाएगा, 2 का क्यूब नहीं 8 हो जाएगा, इंटू 100 करोगे। अब 8 को 100 से यहाँ पे डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, ये आएगा 12.5%। यानी कि जब आप परसेंटेज कैलकुलेट करोगे रेडियम का 6000 ईयर के बाद तो कितना परसेंटेज रिमेन होगा, वो होगा 12.5%। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, इस क्वेश्चन का आएगा आंसर 12.5%, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में मूव करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 5। इफ एफ एक्स इज इक्वल टू गिवन है 1 माइनस एक्स का पावर 1/2 और जी एक्स जो गिवन है वो गिवन है 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, 1 माइनस एक्स का स्क्वायर जी एक्स है। तो बोल रहा है द फाइंड द डोमेन ऑफ कंपोजिट फंक्शन जी ऑफ एफ, यानी कि जी ऑफ एफ जो आपका कंपोजिट फंक्शन होगा इसका आपको डोमेन फाइंड करने के बोल रहा है। ये भी आपका एमएसक्यू क्वेश्चन है, यानी कि इसमें मल्टीपल जो ऑप्शन हो सकते हैं वो राइट हो सकते हैं। तो ये आपके गिवन ऑप्शन है, आपको बताना है कि जो कंपोजिट फंक्शन होगा जी ओ एफ निकालोगे तो उसका डोमेन क्या होगा। तो हमें क्या करना होगा, हमें जो जी एफ ओ है यानी कि कंपोजिट फंक्शन जो होगा उसकी हमें वैल्यू पहले फाइंड करनी होगी। तो देखो जी ओ एफ होता है, इसको आप कैसे लिखते हो, इसको आप लिख सकते हो ये रिप्रेजेंट करते हैं जी एफ एक्स को, क्या रिप्रेजेंट करते हैं, जी एफ एक्स को रिप्रेजेंट करते हैं। और हमें जो क्वेश्चन में गिवन है जी एक्स इक्वल टू क्या गिवन है, जी एक्स इज इक्वल टू गिवन है 1 माइनस एक्स का स्क्वायर गिवन है। अब इसका निकालने का मतलब कि हम क्या करेंगे, एफ एक्स जो हमें निकालना है, जी एफ एक्स निकालना है, तो हम क्या करेंगे एक्स के जगह पे हम एफ एक्स रखेंगे, जहाँ जहाँ पे एक्स गिवन है वहाँ पे एफ एक्स रखेंगे। और एफ एक्स की वैल्यू क्या है, एफ एक्स क्या है 1 माइनस एक्स का पावर 1/2 है। तो अब जहाँ भी आपको x दिख रहा है जी एक्स वाले इक्वेशन में वहाँ पे 1 माइनस एक्स का पावर 1/2 पुट कर दो। तो हम पुट करते हैं तो ये आपका जो निकल के आएगा वो हो जाएगा जी एफ एक्स जो निकल के आएगा वो हो जाएगा, यहाँ पे 1 माइनस होगा और x के जगह पे हमें क्या रखना है 1 माइनस एक्स का पावर 1/2। तो ये आपका हो जाएगा 1 माइनस एक्स 1/2 और ये सबका पावर क्या है, सबका पावर जो है वो है 2, ठीक है। तो ये इस तरह का इक्वेशन बना। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस, और ये जब इसको सॉल्व करोगे तो ये 2 से 2 यहाँ पे कट जाएगा, तो ये क्या बचेगा, ये बचेगा 1 माइनस एक्स बचेगा, ये 2 से यहाँ पे 2 कट जाएगा, यानी कि स्क्वायर करोगे तो क्या होगा 1 माइनस एक्स होगा यहाँ पे। अब इसको जो फर्दर सॉल्व करोगे तो ये होगा 1 माइनस 1 प्लस एक्स, 1 से 1 कट जाएगा। तो यहाँ पे जो कंपोजिट फंक्शन निकल रहा है जी ओ एफ, या आप बोल सकते हो जी एफ एक्स जो निकल रहा है वो कितना आ रहा है एक्स, यानी कि इसका जो डोमेन होगा वो क्या होगा, जो एफ एक्स का डोमेन होगा उसके सेम ही होगा। समझ में आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, अब हम एफ एक्स का डोमेन निकालेंगे। एफ एक्स क्या गिवन है, हमें एफ एक्स क्या गिवन है, हमें एफ एक्स इक्वल टू दिया गया है 1 माइनस एक्स का पावर 1/2 गिवन है। अब हम ये जानते हैं कि अगर ये आपका
1 माइनस एक्स का पावर 1.2 है, ये तभी डिफाइन होगा जब एफ एक्स कब डिफाइन होगा, जब अंडर रूट में कोई वैल्यू आ जाती है ना, जब कुछ में अंडर रूट में वैल्यू आ गया तो वो जो आपका, अगर मान लो कि अंडर रूट में एक्स है तो जो आपका एक्स होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए, तभी ये क्या होगा, डिफाइन करेगा फंक्शन, नहीं तो डिफाइन ही नहीं होगा। तो हमें इस केस में क्या है, ये अंडर रूट, ये क्या है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, अंडर रूट 1 माइनस एक्स गिवन है। अब इसको डिफाइन करने के लिए ये तभी डिफाइन होगा जब आपका 1 माइनस एक्स होगा वो क्या होगा, वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। समझ में आया? अब इसको आप थोड़ा फर्दर सॉल्व करोगे तो आपको ये दिखेगा कि जो x की है 1 ग्रेटर देन x जो होगा वो लेस देन, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो या फिर आप ऐसे लिख दो, इसको x जो होगा वो लेस देन और इक्वल टू क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। सेम चीज़ है, मैं आपको समझाने के लिए इसको ऐसे लिखा हूँ। देखो x इधर गया तो प्लस में चला गया तो x इधर हो गया और ये 1 यहाँ पे है, तो आप इसको चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, तो ये क्या लिख रहे हो आप, x जो होगा वो लेस देन और इक्वल टू क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ठीक है, अब इसका डोमेन क्या होगा, अब इसका डोमेन क्या होगा, अब हमने क्या निकाल लिया, हमने ये दिखाया कि x क्या होना चाहिए। तो डोमेन क्या होता है, इनपुट ही होता है। तो डोमेन ऑफ एक्स फैक्स जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, जो एक्स की जो वैल्यू होगी वो 1 हो सकती है, यानी कि यहाँ पे 1 हो सकता है और लेस देन 1 होना चाहिए। अब लेस देन 1 बोले तो एक से नीचे कितना भी जा सकता है, यानी कि नेगेटिव में कितना भी चला जाएगा तो वो वैल्यू आपकी उसमें आ सकती है। तो आप बताओ, नेगेटिव एक से लेकर नीचे अगर आओगे, नेगेटिव साइड में जाओगे, एक से छोटा अगर नंबर आप काउंट करने बैठे तो वो कहाँ तक हो जाएगा, वो आपका इन्फिनिटी तक जाएगा, वही माइनस इन्फिनिटी। देखो अब इसको मैं एक ग्राफ के थ्रू, यानी कि जो नंबर है उसको मैं लाइन के थ्रू उसको समझाता हूँ। ये आपका 0 है, ये आपका 1 है, इधर आपका -1, इधर -2 और इधर जाते जाते इधर आपका माइनस इन्फिनिटी, और ये क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। अब ये बोल रहा है कि x की जो वैल्यू हो सकती है वो या तो 1 हो सकती है और या फिर एक से छोटी कोई भी वैल्यू हो वो चलेगी। तो आप x के इधर देख रहे हो तो कहाँ से शुरू हो रहा है, ये माइनस इन्फिनिटी से शुरू हो रहा है, यानी कि हम माइनस तो इन्फिनिटी तो नहीं बोल सकते, तो हम यहाँ पे ओपन इंटरवल लेंगे माइनस इन्फिनिटी, और कहाँ तक होना चाहिए, ये हाँ 1 तक होना चाहिए। तो ये क्या होगा, हम इसको क्लोज इंटरवल लगाएंगे यहाँ पे। तो ये हो गया, जो डोमेन निकलेगा एफ एक्स का वो निकलेगा माइनस इन्फिनिटी से लेके 1 तक। अब इसको और क्या ले सकते हो, अगर मुझे बताना है कि अगर मान लो कि पूरा का पूरा रियल नंबर है, पूरा टोटल रियल नंबर है माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक, अगर मुझसे केवल ये पूछना है कि इसमें से आप क्या करो, मुझे केवल ये दे दो कि माइनस इन्फिनिटी हो उसमें और केवल 1 हो, तो आप इसमें से क्या करोगे, अगर ये 1 यहाँ तक है तो आप अगर इधर वाले सारे माइनस कर दोगे तो क्या आपको ये वाला पूरा माइनस मिल जाएगा। अगर मान लो r जो है ये पूरा है, अगर आप इधर साइड वाला, राइट साइड वाला अगर इसको माइनस कर दोगे तो क्या मिल जाएगा, आपको ये मिल जाएगा। तो अगर मैं यही बोलूँ कि r जो है इसमें से आप क्या माइनस करके मुझे दे दो, ये जो होगा इसमें इंक्लूड ना करो, यानी कि ओपन इंटरवल होगा 1 के बाद जितने भी नंबर आ रहे हैं इन्फिनिटी तक, अगर उसको माइनस कर देते हो तो आपको इस साइड वाला नंबर मिल जाएगा, तो वही आपका होगा ना माइनस इन्फिनिटी टू 1। तो आपका जो डोमेन एफ एक्स निकल के आया, या आप बोल सकते हो माइनस इन्फिनिटी टू 1 होगा, या फिर आप r के फॉर्म में लिखना चाहते हो तो r में से अगर माइनस कर देते हो 1 कॉमा इन्फिनिटी तो आपको क्या मिलेगा, माइनस इन्फिनिटी और कामा 1 ही मिलेगा। और हमने देखा कि जो आपका कंपोजिशन फंक्शन मिल रहा है उसका भी जो डोमेन होगा वो किसके बराबर हो रहा है, एफ एक्स के बराबर हो रहा है। तो आप यहाँ पे ऑप्शन देखो, ऑप्शन आपको दिया हुआ है r, तो r तो संभव नहीं है क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे हो कि r में से हमें माइनस करना है 1 कॉमा इन्फिनिटी, यानी कि ये हमारा जो डोमेन एक्चुअल डोमेन आ रहा है वो क्या आ रहा है, माइनस इन्फिनिटी से 1 आना चाहिए, ना कि आपका r आना चाहिए। तो ये वाला ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अब बचे आपके ये वाला ऑप्शन। अब देखो आप ये देखो, r जो है, r में से अगर 1 कॉमा इन्फिनिटी माइनस करते हो तो हमें क्या मिलेगा, माइनस इन्फिनिटी टू 1 मिल रहा है। तो यही तो आपका गिवन है, यही तो हो रहा है। तो आपका जो कोड डोमेन होगा आपका उसका कंपोजिट फंक्शन का वो क्या होगा, r में से अगर आप 1 कॉमा 1 से लेके अगर इन्फिनिटी तक माइनस करते हो तो आपको माइनस इन्फिनिटी टू 1 तक इंटरवल मिल जाएगा, और यही क्या होगा, ऑप्शन राइट होगा। अब ये वाला ऑप्शन देखो, ये बोल रहा है कि इसका जो आपका डोमेन होगा वो 1 से लेके इन्फिनिटी तक होगा, लेकिन आपका उल्टा दिया हुआ है 1 से इन्फिनिटी तो यहाँ पे होगा ही नहीं ना। यही बोल रहा है कि 1 जो यहाँ पे गिवन है, यहाँ पे जो 1 है वो इससे शामिल करते हुए ये इन्फिनिटी तक होगा इसका डोमेन, ना कि ये वाला होगा। ये तो हमें एलिमिनेट करना है, ये वाला तो हो ही नहीं सकता है, हमारा ये वाला होगा। और ये गिवन क्या ऑप्शन है, इसी में ये बोल रहा है कि 1 से लेके आपका इधर इन्फिनिटी तक चले जाओ, ये आपका डोमेन होगा। तो ये भी वाला डोमेन ऑप्शन नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। अब हमें एक ऑप्शन और दिख रहा है बी वाले ऑप्शन को, लेकिन हम इसको समझने के लिए हमें क्या करना होगा, इसको सॉल्व करना होगा। तो हम पहले इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। हमें गिवन की क्या है, हमें गिवन ये है कि ये बोल रहा है कि माइनस इन्फिनिटी ओपन इंटरवल है, और ये क्या है, ये 1 है, और ये क्या है, क्लोज इंटरवल है, यानी कि 1 शामिल होगा और इसमें इन्फिनिटी शामिल नहीं होगा। ठीक है, और हमें इंटरसेक्शन लेना है किसका, -2 कॉमा इन्फिनिटी तक का। ठीक है, और ये क्या है, -2 इसमें शामिल है, इन्फिनिटी नहीं शामिल है। अब पहले इसका इंटरसेक्शन निकालो। अब इसको हम क्या करेंगे, हम एक ग्राफ ले लेते हैं इसका। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 0 होता है, और ये क्या है, माइनस इन्फिनिटी से लेके 1, यानी कि यहाँ पे 0 होगा और यहाँ पे क्या होगा, 1 होगा।
और इधर क्या होगा, इधर आपका माइनस इन्फिनिटी होगा, यानी कि इधर -1 हो सकता है, इधर -2 होगा और ये इधर माइनस इन्फिनिटी होगा। तो आपको लेना क्या है, आपको ये वाली इक्वेशन बोल रहा है कि आप माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट करो, यानी कि माइनस इन्फिनिटी तक पहुँचोगे नहीं, लेकिन माइनस इन्फिनिटी तक आप मान लो कि ये है, हमने दिखाया कि माइनस इन्फिनिटी यहीं कहीं होगा कहीं, और ये क्या बोल रहा है कि यहाँ से लेके यहाँ तक है, ठीक है, ये वाला इक्वेशन यहाँ से यहाँ तक है। अब बोल रहा है कि -2 इन्फिनिटी, अब ये कहाँ तक रिप्रेजेंट कर रहा है इंटरवल, ये -2 यहाँ पे हमें दिख रहा है, तो ये बोल रहा है कि -2 से स्टार्ट करो और ये कहीं इधर या कि कहाँ क्या होगा, ये प्लस इन्फिनिटी होगा, तो अब -2 से स्टार्ट करो और इधर तक जाओगे ना, तो ये क्या है आपका, ये वाला इंटरवल है, ये जो गिवन है, ठीक है। अब क्या बोलना है आपको कि इसमें से ये इंटरसेक्शन लगा है, इंटरसेक्शन मतलब जो आपका ये वाला हो गया इसमें और ऊपर वाला क्या कॉमन लेना है। तो आप बताओ कि कॉमन आपको क्या दिख रहा है, आपका कॉमन जो दिख रहा है वो तो यही वाला पार्ट दिख रहा है ना, ये वाला जो पार्ट दिख रहा है यही तो कॉमन होगा दोनों में, ये जो पार्ट आपका दिख रहा है यही तो कॉमन है, ये वाला इसमें नहीं है और ये वाला इसमें इधर नहीं है, तो आपका जो कॉमन पार्ट दिख रहा है वो इतना दिख रहा है ना इतना। तो आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो, आप इसको क्या लिखोगे, आप इसको लिख सकते हो, इस वाले पूरे फंक्शन को आप इसमें बोलोगे कि कितना शामिल है, ये आपका -2 इंक्लूडेड है, यानी -2 से लेके कहाँ तक जा रहा है, ये 1 तक जा रहा है, ये आपका इंटरसेक्शन होगा, ठीक है। तो अगर आप बोलो कि -∞1 इंटरवल से और -2 इन्फिनिटी के बीच में क्या कॉमन है, तो आपको दिख रहा है -2 से लेके 1 वाला जो पार्ट है वो कॉमन है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया। और इसमें क्या गिवन है, और इसमें क्या करना है, हमें यूनियन लेना है, किसका यूनियन लेना है, हमें बोल रहा है कि इसका आप आगे फर्दर भी लिखो, क्योंकि आगे भी था ये -∞ -2। अब आपका यूनियन लेना है किससे, -∞ से लेके -2 तक के इंटरवल का, दोनों ओपन इंटरवल है। अब जब दोनों ओपन इंटरवल हैं तो आपको ध्यान से देखना है। अब हमें क्या पता चल गया, अब हमें पता चल गया ये वाला रेंज अभी हमें है -2 से लेके 1 तक, हमें रेंज अभी पता चल रहा है कि ये इसमें गिवन है। अब ये बोल रहा है कि आप -∞ से लो, कहाँ से स्टार्ट करो, अब आप -∞ से स्टार्ट करो, यहाँ से स्टार्ट करो, और कहाँ तक जाना है, आपको जाना है -∞2 तक, यहाँ तक जाना है, ठीक है। ये वाला बोल रहा है कि -∞ से स्टार्ट करके -2 ले लो। अब आप बताओ कि अगर ऐसा कोई कंडीशन होता है और आपको यूनियन लेना है, तो आप देख रहे हो कि पहला वाला जो कंडीशन ये है और दूसरा वाला कंडीशन ये है, और यूनियन में क्या होता है, यूनियन में हम क्या लेते हैं, दोनों का लेते हैं। तो ये यहाँ से स्टार्ट होकर रेंज ये कहाँ तक चला जाएगा, ये यहाँ तक रेंज चला जाएगा, 1 तक जाएगा। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, आप ये लिख सकते हो कि कहाँ से इंटरवल स्टार्ट हो रहा है, ये आपका -∞ से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ तक जा रहा है, ये जा रहा है 1 तक। ये क्या हो रहा है, 1 इसमें शामिल है, तो इसको क्या लगाओगे आप, क्लोज इंटरवल होगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, जब इसको आपने सॉल्व किया तो ये निकल के क्या आ रहा है, ये जो बराबर होगा वो किसके बराबर आ रहा है, ये आ रहा है -∞ से लेके 1 तक। और हमने ये देखा कि जो हमने को डोमेन निकाला, यानी कि जो इसका हमने डोमेन निकाला fx का, वो क्या आ रहा था, -∞, 1, और ये क्या हो रहा है, इसी से मैच कर रहा है, तो ऑप्शन बी भी इसमें राइट होगा। यानी कि इसमें 2 ऑप्शन राइट होंगे, ऑप्शन ए और ऑप्शन जो डी होगा, ऑप्शन 5 में क्या होगा, राइट होगा। समझ में आया। अब इसमें थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि इसमें जो आपका ये वाला गिवन था ना, यूनियन और इंटरसेक्शन, ये वाला सॉल्व करने के बाद आपको आ रहा है, आप जल्दी से मार्क करने की कोशिश ना करो कि मार्क करके जल्दी निकलना है। अगर एक ऑप्शन आपको दिख रहा है कि सही है, तो आप दूसरे ऑप्शन में भी जाओ, अगर आपका MSQ टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि MSQ क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में 6 बोल रहा है, फाइंड द डोमेन ऑफ इनवर्स फंक्शन ऑफ y = x³ + 1। अब ये बोल रहा है कि डोमेन फाइंड करना है, लेकिन ये वाले इक्वेशन का नहीं फाइंड करना है। अब इसका, इस इक्वेशन का क्या करो, आप इनवर्स फंक्शन निकालो, फिर उसका डोमेन फाइंड करो कि इनमें से क्या ऑप्शन राइट होगा। अब देखो इसको कैसे निकाल सकते हैं, इसको निकालने के लिए आपको क्या आना चाहिए, इनवर्स फंक्शन निकालने आना चाहिए। अब इनवर्स फंक्शन कैसे निकालते हैं उसको आप चेक करो। हमें क्या फंक्शन गिवन है, हमें fx = क्या गिवन है, हमें गिवन है x³ + 1, ये गिवन है। तो इनवर्स निकालने के क्या होते हैं, इनवर्स निकालने का 3 आपका स्टेप होते हैं। पहला स्टेप ये होगा कि अगर fx में फंक्शन लिखा हुआ है तो आप fx की जगह पे y लिखो। क्या करना है, मैं यहाँ पे स्टेप भी लिखता जाऊँगा। स्टेप 1 में हम क्या करेंगे, इनवर्स फंक्शन निकालने के लिए स्टेप 1 में क्या होगा कि जहाँ पे fx लिखा है उसके जगह पे क्या लिखेंगे, हम y लिखेंगे। स्टेप 2 क्या होगा, स्टेप 2 में होगा कि हम स्वैप करेंगे। क्या स्वैप करेंगे, हम जहाँ पे x लिखा है वहाँ पे y कर देंगे, और वहाँ पे जहाँ y लिखा है वहाँ पे क्या कर देंगे, x कर देंगे। स्वैप करना है, x की जगह पे y, y की जगह पे x, जो भी करो। अगर x की जगह पे y भी करते हो तो वही होगा, और y की जगह पे x करो तो वही होगा। तो आपको स्वैप करना है। और स्टेप 3 में क्या करना है, तो स्टेप 3 में क्या करना है, हमें y के लिए क्या करना होगा, y के फॉर्म में इक्वेशन लिखना होगा, ठीक है। अब y के फॉर्म में हम लिखेंगे, और उसके बाद y के फॉर्म लिखने के बाद जो y की जगह पे हम क्या कर देंगे, हमने y की जगह पे f-1x पुट कर देना। ये आपका इनवर्स फंक्शन होगा। तो ये 3 स्टेप में आपको करना है। तो fx = x³ + 1 लिखा। फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हम fx की जगह पे क्या लिखेंगे, फर्स्ट स्टेप में fx की जगह पे हमने y किया और y = x³ + 1 किया, ठीक है। सेकंड स्टेप क्या होगा, सेकंड स्टेप में हम स्वैप करते हैं, जहाँ पे y गिवन है उसकी जगह पे हम x लिख देंगे। तो y की जगह पे क्या है, हम x लिखेंगे, और x की जगह पे क्या लिखेंगे, y लिखेंगे। तो ये हो जाएगा x = y³ + 1। ये हमारा दूसरा स्टेप कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करते हैं, तीसरे में क्या ऐड ऑन करते हैं, हम y के लिए इसका इक्वेशन फॉर्म करते हैं। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो y = x - 1 लिख सकते हो।
और इसको जब सॉल्व करोगे y के फॉर्म में तो y इक्वल टू हो जाएगा x माइनस 1 और ये हो जाएगा 3 हो जाएगा। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो y इक्वल टू एक्स माइनस 1 और इसका लिख सकते हो 1/3, यही होगा ना। तो हमने क्या कर दिया, ये हमारा y इक्वल टू एक्स माइनस 1/3 हो गया। लेकिन स्टेप 3 में क्या करते हैं, अब हम क्या करेंगे, जो फाइनल स्टेप होता है हम y की जगह पे क्या लिख सकते हैं, f माइनस 1 एक्स इक्वल टू ये क्या निकल के आया, x माइनस 1 का पावर 1/3, यही निकल के आया ना। तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा इन्वर्स फंक्शन होगा, ये हमारा इन्वर्स फंक्शन होगा fx का। तो हमें fx का इन्वर्स फंक्शन निकालना था, तो हमारा इन्वर्स फंक्शन क्या निकला, x माइनस 1 और उसका पावर 1/3 या फिर अंडर रूट बोल दो और क्या होगा, इसको 3 लगा दो, ठीक है। तो हमें ये वाला फंक्शन मिल गया, इन्वर्स फंक्शन मिल गया। अब इसका हमें डोमेन फाइंड करना है। अब हमें पता है कि अगर मान लो कोई क्यूब रूट वाला जो फंक्शन होता है, ये क्या है, क्यूब रूट वाला फंक्शन होता है, तो ये क्या हो सकता है, इसमें निगेटिव और पॉजिटिव दोनों अलाउड होते हैं। तो जो इसका डोमेन होगा वो क्या होगा, जो इसमें डोमेन होगा वो ऑल रियल नंबर्स होंगे, यानी कि इसका ऑप्शन ए राइट होगा, क्योंकि ये क्यूबिक फंक्शन है और क्यूबिक फंक्शन में हम जानते हैं क्यूब रूट है, यानी कि इसमें निगेटिव और पॉजिटिव दोनों अलाउ होंगे। तो जो इसका आपका डोमेन होगा वो ऑल रियल नंबर्स होंगे। तो ऑप्शन ए इसमें राइट होगा। ऑप्शन बी इसमें नहीं हो सकता है क्योंकि इसमें -1 कर रहा है, क्यों नहीं होगा, वो भी हो सकता है। 1 टू इन्फिनिटी नहीं, ये भी ऑप्शन गलत है, ये भी ऑप्शन गलत है। यानी कि इसका जो आपका डोमेन आ रहा है इस इन्वर्स फंक्शन का, वो क्या आ रहा है, ये आपका आएगा पूरे के पूरे जो रियल नंबर्स होंगे वो अलाउड होंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है, इफ fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब देन चूज द पॉइंट वेयर द ग्राफ्स ऑफ द फंक्शन fx एंड f माइनस 1x, यानी कि fx जो फंक्शन है इसका इन्वर्स फंक्शन इंटरसेक्ट कहाँ पे करते हैं, वो आपके पॉइंट को सेलेक्ट करना है। तो हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है एक फंक्शन fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब, और ये बोल रहा है कि जो f इन्वर्स जो उसका दिया गया है x, ये दोनों क्या कर रहे हैं, ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं ईच अदर को, तो वो वाला पॉइंट है आपको फाइंड करना है। तो ये फाइंड कैसे होगा, तो इसको फाइंड करने के लिए क्या करना होगा, हमें fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब गिवन है, तो इसका पहले हमें इन्वर्स फंक्शन निकालना होगा। और हमने इन्वर्स फंक्शन निकालना देखा कि हम इन्वर्स फंक्शन कैसे निकालते हैं। हम 3 स्टेप का यूज़ करते हैं। हम fx की जगह पे y लिखते हैं, स्टेप 2 में स्वैप करते हैं x को y से, और स्टेप 3 में हम जो y वाला वैल्यू आया, जो इक्वेशन आया, उसके जगह पर हम f इन्वर्स x लिख सकते हैं। तो हम इसके लिए फाइंड करते हैं। तो पहला स्टेप क्या होगा, जो आपका f x गिवन है वो गिवन है एक्स क्यूब, और पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, हम fx की जगह पे y लिखेंगे, इसको y के फॉर्म में लिखा, y इक्वल टू एक्स क्यूब हो गया ये। अब हमें क्या करना है, स्वैप करना है, जहाँ पे y है वहाँ पे x और जहाँ पे x है वहाँ पे y। तो जब स्वैप करेंगे तो क्या आएगा, हम इसको लिख सकते हैं x इक्वल टू वाई क्यूब, लिख सकते हैं ना। अब हमें क्या करना है, ये स्टेप 2 कंप्लीट हो गया। अब हमें इसको y के फॉर्म में लिखना है, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू एक्स का पावर 1/3, लिख सकते हैं। अब हमें क्या करना है, अगला स्टेप, अब y की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, f का पावर -1, और ये x इन्वर्स फंक्शन, ये किसके बराबर हो जाएगा, x के पावर 1/3 के बराबर हो जाएगा। तो हमने क्या कर लिया, हमने इन्वर्स फंक्शन निकाल लिया fx का, fx इक्वल टू एक्स क्यूब होगा, तो हमारा f इन्वर्स x क्या निकल के आया, x के पावर 1/3 आया। अब हमें बोल रहा है कि इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट इच अदर कर रहे हैं। तो इंटरसेक्शन में क्या होता है आपका कंडीशन, इंटरसेक्ट अगर कर रहा है तो हम दोनों को इक्वल रखते हैं, दोनों की y की वैल्यू को। तो ये जो आपका फॉर्म आएगा x इक्वल टू क्या आना चाहिए, ये आ जाएगा x का पावर 1/3। ये इंटरसेक्शन का पॉइंट है। अब इसको सॉल्व करके आगे फर्दर सॉल्व करोगे तो आपको पॉइंट मिल जाएंगे। लेकिन मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ कैसे इसको आप सॉल्व कर सकते हो। अब आपको 3 कंडीशन चेक करने हैं। अब आपको एक मिल रहा है कंडीशन यहाँ पे, एक्स क्यू इक्वल टू क्या मिला, एक्स का पावर 1/3, क्योंकि इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वो वाला पॉइंट का क्या आपको फाइंड करना है। दूसरा कंडीशन क्या मिल रहा है आपको, ये वाला पहले इक्वेशन में गिवन है कि y जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, एक्स क्यूब होना चाहिए, आपका fx गिवन है, ठीक है। अब इसके बाद हमने एक इन्वर्स फंक्शन निकाला, जो हमें इन्वर्स फंक्शन निकला वो निकल के आया, जो y होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, एक्स के पावर 1/3 के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो अब हमें पॉइंट दिया गया है, इंटरसेक्शन पॉइंट दिया गया है। अब इसको अगर हम एक एक पॉइंट को अगर यहाँ पे तीनों कंडीशन में मैच करते हैं, और अगर ये पॉइंट इन तीनों को कंडीशन को सेटिस्फाई कर देता है, तो आप बोलोगे कि वो क्या है, वो पॉइंट जो होगा वो इंटरसेक्ट करेगा, यानी कि उस लाइन पे होगा। तो आप देखो इसमें क्या आप एलिमिनेट कर सकते हो। आप देखो x के पावर क्यू जो है, x का पावर आपका 3 है और इक्वल टू x का पावर 1/3 है, दोनों इक्वल होने चाहिए। लेकिन जब आप x की जगह पे -2 रखोगे तो क्या आपका -2 ये दोनों इक्वल होंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता है। ये क्या होगा, ये तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। ऐसे ही आपका 2 8 भी नहीं होगा, कहीं ना कहीं 1 के फॉर्म में ये क्या होगा, तीनों का कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। तो आप एक एक करके चेक करते हैं, पहले 0 से स्टार्ट करते हैं। आप x की जगह पे 0 रखो, अगर x की 0 पे 0 रखो तो क्या भाई आपको 0 मिल रहा है, तो यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है। ये क्या ट्रू कर रहा है, ये भी ट्रू होगा, ये भी ट्रू होगा, यानी कि एक जो पॉइंट मिला हमें y जो होगा, पॉइंट जो होगा वो होगा 0,0। ये तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। ऐसे ही जब आप x की वैल्यू -1 रखोगे, जब यहाँ पे -1 रखो x की वैल्यू, तो आप क्या रखो, देख के रख लो, y इक्वल टू एक्स की जगह पे क्या रखना है आपको, -1 रखना है। तो ये -1 का क्यूब हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, -1 मिल रहा है। और ये क्या मिल रहा है, -1,1, यानी कि ये भी जो होगा वो तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, तो ये भी ऑप्शन राइट होगा। ये वाला ऑप्शन नहीं आपका होगा। अब रखना है 1,1। अब क्या करो, अगर आप x की वैल्यू 1 रखते हो
एक्स की वैल्यू अगर 1 रखते हो तो ये क्या हो जाएगा, 1 का क्यूब हो जाएगा, तो वाई की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है। अब यहाँ पे भी गेम है, अगर वाई एक्स की गिवन वाई 1 है तो वाई भी कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ऐसे आपका तीनों कंडीशन ये क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो जो इसमें ऑप्शन राइट होगा वो कौन सा होगा राइट, ये होगा ऑप्शन ए, ऑप्शन सी और ऑप्शन ई जो होगा इसमें राइट आंसर होगा। ठीक है, अब इसमें आप क्या करें, आपने कंडीशन चेक करके देखा कि कौन सा कंडीशन आपका सेटिस्फाई कर रहा है। अब मान लो कि आपका इन्वर्स फंक्शन के बारे में आपको अगर पता है कि जब आप किसी भी फंक्शन का इन्वर्स फंक्शन ड्रॉ करते हो तो ये एक मिरर इमेज जनरेट करते हैं। अब आपको ऐसा समझ में नहीं आ रहा होगा, तो इसको चेक करने के लिए आपको डेस्मॉस को मैं ले जाता हूँ, डेस्मॉस सॉफ्टवेयर यूज़ करता हूँ और मैं एक लाइन जो होगा, जो ग्राफ ड्रॉ करूँगा, वही वाई इक्वल टू एक्स के पावर 3 के लिए एक ग्राफ ड्रॉ करूँगा और y इक्वल टू एक्स के पावर 1/3 के लिए ग्राफ ड्रॉ करूंगा। और आपको पता है कि ये जो दोनों फंक्शन है, ये y इक्वल टू एक्स जो है ये इसका इन्वर्स फंक्शन है। तो अगर इन्वर्स फंक्शन में मैंने क्या बोला कि y इक्वल टू एक्स वाले एक्सिस के एक्सिस पे, यानी कि y इक्वल टू एक्स वाले लाइन के अगर दोनों साइड में देखो तो ये सिमेट्रिक होते हैं और ये मिरर इमेज की तरह दिखते हैं। ठीक है, और आप इसके थ्रू भी अगर आपका ग्राफ गिवन है तो अभी वहाँ से क्या कर सकते हो, पॉइंट फाइंड कर सकते थे। तो इसके लिए मैं डेस्मॉस का यूज़ कर रहा हूँ। मैंने क्या किया, डेस्मॉस में जाके दो इक्वेशन यानी दो ग्राफ ड्रॉ किए। एक ग्राफ जो हमें जो रेड वाले से दिख रहा है, ये वाला जो रेड वाला दिख रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है y इक्वल टू एक्स क्यूब को, और जो आपका ये वाला जो दिख रहा है ये आपका रिप्रेजेंट कर रहा है y इक्वल टू एक्स के पावर 1/3 को। अब जब इसको ध्यान से देख रहे हो तो ये क्या कर रहा है, ये जो ये वाला ब्लू वाला लाइन दिख रहा है और जो रेड वाला है, ये क्या है कि एक दूसरे के इन्वर्स फंक्शन है। तो आप जब इन्वर्स फंक्शन देख रहे हो तो अगर आप एक लाइन ऐसे ड्रॉ करो, अगर मान लो ये मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ y इक्वल टू एक्स, मैं y इक्वल टू एक्स का ड्रॉ कर रहा हूँ, ये क्या है, ये आपका y इक्वल टू एक्स लाइन है। जब y इक्वल टू एक्स पे देख रहे हो तो ये आपको दिख रहा है कि इधर जितना है ये इतना भी है, ये इधर जितना है वो भी इतना है। ये क्या है, सिमेट्रिक जैसे बिहेव कर रहा है। और आपको क्या यहाँ से पॉइंट दिखने को मिला कि y इक्वल टू एक्स के लिए क्या हो रहा है, सिमेट्रिक हो रहा है। और दूसरा कंडीशन हमें ये दिख रहा है कि ये जैसा इधर दिख रहा है उसके जस्ट मिरर इमेज की तरह ये वाला सिंबल बनता है। यानी कि जो आपका y इक्वल टू एक्स का पावर 1/3 है, ये क्या इन्वर्स फंक्शन है y इक्वल टू एक्स का। तो आप बोल सकते हो कि जो इन्वर्स फंक्शन होता है वो y इक्वल टू एक्स के मतलब बिहाफ पे अगर दोनों को देखो तो ये क्या होता है, ये एक मिरर इमेज फॉर्म करता है। ये मिरर इमेज ही है ना। तो आप हमने यहाँ से क्या निकाला, डिसीजन ये निकाला कि अगर कोई इन्वर्स फंक्शन गिवन है तो हम क्या चेक कर सकते हैं, y इक्वल टू अगर x अगर हम लाइन ड्रॉ करें तो दोनों क्या होंगे, इस लाइन के कंपैरिजन में सिमेट्रिक होंगे। इसका लेंथ जो होगा, ये वाला जो सिमेट्री है ये इसके लेंथ के बराबर होगा। कहीं भी देखो सब सेम होगा, ये भी सेम होगा, ये वाला ये भी सेम होगा, यहाँ पे जितना होगा ये भी इतना सेम होगा, यानी कि सिमेट्री होगा y इक्वल टू एक्स के अगर में। और दूसरा हमें क्या देखा कि सिमेट्री तो हो रहा है लेकिन ये क्या कर रहा है, साथ में साथ ये मिरर इमेज भी जनरेट कर रहा है। तो आप यहाँ पे दो पॉइंट यहाँ पे आप सीख लेना, क्योंकि आने वाले क्वेश्चन में इसका हेल्प मिलेगा आपको कि सिमेट्रिक लाइन अगर मान लो कि अगर y इक्वल टू एक्स रखते हैं और जो दोनों गिवन आपका ग्राफ है अगर वो सिमेट्रिक तरह दिखते हैं तो वो आप बोलोगे कि वो क्या है, वो इन्वर्स फंक्शन है। या फिर अगर वो सिमेट्रिक है, दोनों का इक्वल डिस्टेंस है, तो आप बोलोगे क्या है, वो इन्वर्स है। तो आपको समझ में आ गया कि इन्वर्स फंक्शन अगर लेते हो आप दोनों ग्राफ का तो वो कैसे दिखते हैं। तो y इक्वल टू एक्स क्यू और y इक्वल टू एक्स पावर 1/3 ये आपका कुछ ऐसा ग्राफ दिखता है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, आगे बढ़ने से पहले एक पॉइंट मैं यहाँ पे बता दूँ आपको, जो मैं बोला था इंटरसेक्शन पॉइंट। इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होता है, जहाँ पे दोनों ग्राफ कट कर रहे हैं। अब ये यहाँ पे ग्राफ दोनों कट कर रहा है एक दूसरे को, यहाँ पे कट कर रहा है दोनों एक ग्राफ को, और यहाँ पे कट कर रहा है। तो आप इस ग्राफ के थ्रू भी क्या कर सकते हो, इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल सकते हो। ये वाला पॉइंट क्या गिवन है, यहाँ पे x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू क्या है, 1 है। तो ये जो पॉइंट हो रहा है ये है 1,1। ये वाला पॉइंट क्या है, ये ओरिजिन है, तो ये क्या है 0,0। और ये वाला पॉइंट क्या है, यहाँ पे देखो x की वैल्यू यहाँ पे -1 है और y की वैल्यू क्या है, यहाँ पे -1 है। तो आप बोल सकते हो कि ये जो दो गिवन आपका ग्राफ था, दो लाइन था, y इक्वल टू एक्स का पावर क्यू और उसका इन्वर्स फंक्शन लेते हो y इक्वल टू एक्स का पावर 1/3, तो जो तीन जो पॉइंट है कहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे, ये होगा y, एक होगा पॉइंट 1,1, दूसरा होगा ओरिजिन 0,0 और जो तीसरा पॉइंट होगा वो होगा -1,-1। और यही हमने क्या निकाला था, हमने यहाँ पे ये ऑप्शन जो था वो हमने राइट फिल किया था। तो आप देख सकते हो, आप इसके थ्रू भी जा सकते हो या फिर आप फंक्शन का ग्राफ भी ड्रा करके आप इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल सकते हो। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि क्या इन्वर्स फंक्शन होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 8 नंबर। ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसको देखो कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है, इन अ सर्वे द पॉपुलेशन ग्रोथ इन एरिया कैन बी प्रेडिक्टेड अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन। ये इक्वेशन गिवन है तो हम इक्वेशन यहाँ पे लिख लेते हैं। ये एक प्रेडिक्टेड इक्वेशन है कि यहाँ पे a0 और 1 + d/100 और पावर t, वेयर d इज द परसेंटेज ग्रोथ। यहाँ पे जो d है वो क्या है, परसेंटेज ग्रोथ है, परसेंटेज ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन पर ईयर, एंड t इज द टाइम, t क्या है यहाँ पे, टाइम है। सिंस द इनिशियल पॉपुलेशन काउंट A0, ये क्या है, इनिशियल पॉपुलेशन काउंट है। इफ इन 2016 द पॉपुलेशन ऑफ अद्यार was 36,000, ये बोल रहा है कि 2016 में जो पॉपुलेशन था अद्यार का वो कितना था,
वो था 36,000, ठीक है। एंड द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इज 4%, और जो आपका डी बोल रहा है वो कितना बोल रहा है कि 4% ईयर का पॉपुलेशन ग्रोथ है। देन व्हाट विल बी द अप्रॉक्सीमेट पॉपुलेशन ऑफ अद्यार इन 2021। अब आपसे बोल रहा है कि 2021 के बाद, यानी 2016 में 36,000 था, तो अब बताओ कि 4% अगर ग्रोथ है तो 2021 में की पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी, ठीक है। अब इसको हम चेक कैसे करेंगे, तो हमें पूरा इक्वेशन में लिखना है। अब हमें क्या लिखना है, अब हमें पता क्या है कि हमें ये वाला इक्वेशन गिवन है। अब हमें क्या निकालना है, अब टाइम पहले निकालना है, क्या होगा टाइम। तो अब देखो 2016 में 36,000 था, अब हमें निकालना कितना है 2021 के बाद, तो जो टाइम आ रहा है यहाँ पे 5 साल आ रहा है। तो यहाँ पे टाइम क्या होगा, हमें 5 साल के बाद वाला जो आपका पॉपुलेशन होगा, अप्रॉक्सीमेट पॉपुलेशन, वो हमें फाइंड करना है। तो हमने यहाँ पे लिखा, और ए नॉट क्या है, अब ए नॉट ये क्या है, ये स्टार्टिंग में पॉपुलेशन कितना था, तो ये ए नॉट की वैल्यू 36,000 है, यहाँ पे आप 36,000 पुट करोगे, तो हमने यहाँ पे 36,000 लिखा। 1 प्लस डी की वैल्यू क्या है, 4% का ग्रोथ है, तो आप यहाँ पे लिखोगे 4/100। टाइम हमने निकाला कितना है, 2016 और 2021 के बीच में कितना डिफरेंस है, 5, तो यहाँ पे 5 हमने लिखा। अब जो ये निकल के आएगा, ये आप इसको ऐसे ले सकते हो 36,000, और जब इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 1 और 25, तो इसको करोगे तो कितना होगा 26/25, और इसका सबका पावर 5, और जब इसको सॉल्व करोगे तो जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 43,799.50, ठीक है। ये क्या होगा, ये पॉपुलेशन होगा, अप्रॉक्सीमेट पॉपुलेशन होगा आपके किसमें 2021 में। तो आपको समझ में आएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन वो है, तो आप जानते ही हो कि कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हो आप। तो जब कैलकुलेटर यूज़ करके आप निकालोगे तो ये जो पॉपुलेशन आएगा 36,000 से बढ़ के कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4% अगर ग्रोथ हो रहा है तो 43,799.5 समथिंग, यानी कि अप्रॉक्सीमेट बोलो तो आप बोल सकते हो 43,800। इतना क्या होगा आपका अप्रॉक्सीमेट पॉपुलेशन होगा अद्यार का 2021 में, ठीक है। समझ में आया। हम आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 9 बोल रहा है एन एंड मूव अलोंग द कर्व हुज इक्वेशन इज fx = x² + 1 इन द रिस्ट्रिक्टेड डोमेन इतना। लेट अ मिरर प्लेस्ड अलोंग द लाइन y = x, यानी y = x पे क्या बोल रहा है कि एक लाइन यहाँ पे एक मिरर प्लेस कर दिया जा रहा है y = x लाइन पे। If the reflection of the end with respect to the mirror moves along the curve gx, then which of the following option is correct? अब मान लो ये बोल रहा है कि ये y = x वाला एरिया है, और मान लो कि यहाँ पे कुछ ऐसे ग्राफ पे क्या कर रहा है, चीटी मूव कर रहा है, तो उसको दिख क्या रहा है, वो दिख रहा है कि मिरर में उसको दिख रहा है यहाँ पे कि वो मिरर में भी क्या हो रहा है, इसी तरीके क्या हो रहा है, इसी कर्व में क्या हो रहा है, वो मूव कर रहा है इसके रिस्पेक्ट में। तो आप ये दिख रहा है कि पूछ रहा है कि आप जो वो मिरर में दिख रहा है, तो आपको यहाँ पे देखना ऑप्शन में, यहाँ पे gx दे रखना है, और यहाँ पे आपको ये समझ में आ रहा है कि जो आपका मिरर होगा, यानी कि ये क्या होगा, इन्वर्स फंक्शन होगा। तो आपका जो यहाँ पे गिवन इक्वेशन है, जो आपका fx गिवन आपका इक्वेशन है, जिसपे आपका एंड जो है घूम रही है, उसका क्या निकालना होगा आपको, कहीं ना कहीं f - x यानी कि इन्वर्स फंक्शन निकालना होगा, वही क्या होगा gx होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है इस इक्वेशन में, यानी कि इस क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, आपको fx गिवन है, आपको इन्वर्स फंक्शन का निकालो, वही आपका आंसर होगा, ठीक है। तो देखो निकालते पहले, हमें क्या गिवन है, हमें fx दिया हुआ है, हमें fx = दिया हुआ है x² + 1, ठीक है। अब यहाँ पे पहले ऑप्शन ही देख लेते हैं। पहले ऑप्शन में दिख रहा है gx = f - 1x, तो ये बात सही है कि जो आपका जो एरर मतलब जो एंड है वो मूव कहाँ पे कर रहा है, विथ रिस्पेक्ट टू द मिरर मूव अलोंग द कर्व gx। ये gx के क्या कर रहा है, अलोंग मूव कर रहा है, तो कहीं ना कहीं gx होगा वो क्या होगा, fx का आपका इन्वर्स फंक्शन होगा। तो fx का इन्वर्स फंक्शन होगा तो जो gs होगा वो किसके बराबर होगा, -x के बराबर होगा, f - x, यानी कि fx के इन्वर्स फंक्शन के बराबर होगा gs। तो ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब ये वाले ऑप्शन देखो, gx = fx बोल रहा है, ये नहीं हो सकता है, क्योंकि क्या है, जो gx होगा वो इन्वर्स फंक्शन होगा, वो fx के बराबर नहीं होगा। अब यहाँ पे हमें दो इक्वेशन दिख रहे हैं। अब ये इक्वेशन जो है ये तभी हमें मिलेगी जब हम क्या करेंगे, जो हम gx निकालेंगे। हमें क्या करना है, gx निकालना है, जो कि किसके बराबर है, f इन्वर्स के बराबर है, यानी कि इन्वर्स फंक्शन ऑफ fx के बराबर है। तो हम क्या करेंगे, इसका इन्वर्स निकालेंगे। इन्वर्स निकालने का तरीका हमें पता है कि पहले जो इक्वेशन गिवन होता है, fx = क्या गिवन है, हमें fx = x² + 1 गिवन है। तो सबसे पहले स्टेप क्या करते हैं, हम fx की जगह पे y लिखेंगे, ये हो जाएगा y = x² प्लस। दूसरा स्टेप क्या होता है, हम x और y को स्वैप करते हैं, जहाँ पे y होगा वहाँ पे x लिख देंगे, और जहाँ पे x होगा वहाँ पे क्या करेंगे, y लिख देंगे। तो ये हो गया ये इक्वेशन। अब हम y के लिए इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, तो y² क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x - 1, और y = क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा √x - 1। हमें क्या मिला, y = √x - 1 मिला। और जब हम y होगा, वो y की जगह पे अगला स्टेप क्या होता है, हम लिखेंगे f - x, ये क्या होगा, आपका इन्वर्स फंक्शन होता है। ये क्या हो गया, निकल के आ रहा है, ये आ रहा है x - 1, इसको आप अंडर रूट लिखो, या फिर यहाँ पे आप 2 भी लिख सकते हो। तो आपका जो इन्वर्स फंक्शन निकल के आ रहा है fx का, वो कितना आ रहा है, √x - 1। अब ऑप्शन यहाँ से मैच कर लो, यहाँ पे √x + 1 है, ये नहीं होगा, ये ऑप्शन सी राइट होगा। तो इस ऑप्शन में क्या राइट होगा, 9th में ऑप्शन ए और जो ऑप्शन सी है वो क्या होंगे, राइट होंगे। अब इसको आप रिप्रेजेंट भी कर सकते हो डेस्मॉस के थ्रू, कि जो आपका ग्राफ होगा, यानी कि जो इक्वेशन गिवन है fx = x² + 1, जो उसका आपका इन्वर्स वाला फंक्शन होगा, यानी कि मिरर जो इमेज होगा वो किसके रिप्रेजेंट में बोला कि gx कर्व के अलॉन्ग मूव कर रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो इसको, इसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में बता दिया
कि ये बोला था कि जो आपका चीटी है वो क्या कर रहा है, ये वाला जो गिवन है, ये वाला जो गिवन है, ये वाला इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे क्या कर रही है, चीटी ऐसे घूम रही है, ठीक है। और बोला है कि अगर हम ये क्या है, ये लाइन जो है वो y इक्वल टू एक्स है। अब ये बोल रहा है कि इस वाले लाइन पे हमने क्या कर दिया, मिरर लिख दिया, मिरर रख दिया। अब आपको दिख रहा है कि इसको दिख रहा है, क्वेश्चन बोला था कि जो मिरर हमने रखा तो ये जो आपका लाइन है ये है आपका गिवन gx, इसको दिख रहा है कि gx के जैसे से आगे बढ़ रही है, gx एलॉन्ग की क्या कर रही है, मूव कर रही है। तो कहीं ना कहीं जो gx होगा वो fx से क्या होगा, ये जो fx है इसका इनवर्स फंक्शन होगा। आप देख सकते हो ये क्या है, gx होगा वो इनवर्स फंक्शन है, यानी कि ये y इक्वल टू एक्स के लिए क्या होगा, सिमेट्रिक भी होगा और ये क्या होगा, एक मिरर इमेज फॉलो कर रहा है। तो आप इसको ग्राफिकल भी समझ सकते हो जिससे कि आपको काफ़ी आसानी होगी इस क्वेश्चन को समझने में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमें निकालना क्या था, हमें एफ एक्स गिवन था और हमें क्या निकालना था, हमें उसका इनवर्स फंक्शन निकालना था और हमने वही निकाला। इनवर्स फंक्शन क्या निकल के आया, अंडर रूट एक्स माइनस 1, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। सपोज ए टेक्सटाइल शॉप प्रोवाइड्स 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑफर ड्यूरिंग ए फेस्टिवल सीजन। अब मान लो कि दिवाली चल रहा है, एक शॉपकीपर है, टेक्सटाइल शॉपकीपर है, वो क्या करते हैं आपके ऑफर सीजन में यानी कि फेस्टिवल सीजन में आपके 2 ऑफर देते हैं। क्या है, फर्स्ट ऑफर में क्या कह रहा है, D1 जो फर्स्ट ऑफर है वो बोल रहा है कि शॉप मोर देन 14,999 एंड पे ओनली 9,999। बड़ा बढ़िया ऑफर दे रहा है। ये क्या कर रहा है, एक शॉपकीपर है, वो क्या कर रहा है, टेक्सटाइल का उसका काम है, वो कह रहा है कि एक D1 ऑफर है, अगर आप क्या करते हो, अगर आप शॉपिंग करते हो 14,999 से अगर ज़्यादा कर रहे हो तो आप भाई जितना मर्जी उतना खरीद लो, 15,000 का भी कर दो, 16,000 कर दो, 17,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, लेकिन जो आपको पे करना है वो कितना करना है, केवल आपको पे जो करना होगा वो केवल करना है 9,999, यानी कि आपको 10,000 के करीब में पे करना है। ये पहला ऑफर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा ऑफर बोला है कि D2 ऑफर दे रहा है, इज अवेल 30% डिस्काउंट ऑन टोटल पेएबल अमाउंट। आपको D2 ऑफर ये दे रहा है कि आपको D2 ऑफर मिलेगा अगर आप क्या करते हो, इसमें कोई कंडीशन नहीं बोला है कि अगर आपको D2 ऑफर लेना है तो आप क्या होगा, जो भी आप खरीदोगे उसका केवल आपको 70% देना है, यानी कि 30% ऑफ हो जाएगा। इफ शालिनी वॉन्ट्स टू बाई 2 ड्रेसेस ईच ऑफ विच कॉस्ट मोर देन 8,000, सी इज गिवन द चॉइस टू अवेल बोथ ऑफर्स साइमल्टेनियसली, देन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। अब ये क्या है, एक शालिनी जी हैं, वो क्या कर रही हैं, वो गई हैं शॉपिंग करने के लिए। क्या कर रही है, शालिनी जो है वो शॉपिंग करने के लिए गई हैं, 2 ड्रेस उनको खरीदना है और 2 ड्रेस जो खरीद रहे हैं, ये फर्स्ट ड्रेस और जो सेकंड ड्रेस। अब इसमें एग्जैक्ट अमाउंट नहीं बताया कि शालिनी ने कितने का परचेजिंग किया, लेकिन ये बोला है कि विच कॉस्ट मोर देन, यानी कि जो भी इसने खरीदा ड्रेस 1 उसका जो कॉस्ट होगा वो 8,000 के ऊपर ही होगा, और जो सेकंड भी ड्रेस होगा वो क्या होगा, वो भी क्या होगा, 8,000 से ऊपर ही होगा, यानी कि मिनिमम अमाउंट दिया गया है। ये क्या है, ये आपका मिनिमम अमाउंट दिया गया है, ये भी क्या है, मिनिमम अमाउंट दिया गया है। अगर मानो मिनिमम हम मान लेते हैं तो इसने मिनिमम कितने की शॉपिंग की होगी, इसने मिनिमम की शॉपिंग की होगी एटलीस्ट, यहाँ पे आप इसको इक्वल नहीं बोलोगे, यहाँ पे क्या लिखोगे, जो मिनिमम वैल्यू होगी वो क्या होगा, वो अप्रॉक्स मान के चलते हो कि मिनिमम तो इतना किया ही होगा, तो 8,000 प्लस 8,000 कर दो कितना आया, यानी कि 16,000 का मिनिमम टू मिनिमम इसने क्या किया है, शॉपिंग किया है। और ये ऑफर आपके गिवन है कि अगर D1 ऑफर लेना है तो आपको 15,000 के ऊपर शॉपिंग करनी है, 14,999 के ऊपर शॉपिंग करनी है, तो आपको केवल 9,000 देना होगा, 10,000 9,999 यानी 10,000 देना होगा। अगर आप D2 ऑफर लेना चाहते हो तो आपको 30% माफ हो जाएगा, केवल आपको 70% देना होगा। तो इसमें आपके कुछ ऑप्शन है, उसको ध्यान से पढ़ो। ऑप्शन ए बोल रहा है द मिनिमम अमाउंट सी शुड पे आफ्टर अप्लाइंग टू ऑफर कैन नॉट बी डिटरमाइंड बिकॉज द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ द ड्रेस सी वांटेड टू बाई अननोन। अब ये बोल रहा है कि हमें क्या पता है, हमें ये भी पता है कि जो शालिनी है वो जो ड्रेस खरीद रही है उसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता है, तो ये बोल रहा है कि हम मिनिमम अमाउंट नहीं निकाल सकते। लेकिन ये स्टेटमेंट क्या होगा, गलत होगा। भले ही हमें ये नहीं पता है कि इसने ड्रेस 1 के लिए कितना दिया, यानी कितना ऑफर मतलब कितने में खरीदा, और ड्रेस 2 का कितना टाइम है, यानी एग्जैक्ट हमें पता नहीं है कि वैल्यू कितना है, लेकिन हमें ये तो पता है ना कि मिनिमम 8,000 है और ये भी 8,000 है। तो अगर हमें मिनिमम पता है तो हमें क्या करना होगा, हम मिनिमम अमाउंट भी निकाल सकते हैं कि अगर कोई ऑफर ले रही है तो उसके बाद उसको कितना मिनिमम अमाउंट देना होगा, क्योंकि हमें एग्जैक्ट यहाँ पे नहीं निकालना है कितना अमाउंट उसका हुआ, हमें मिनिमम अमाउंट निकालना है। तो हमें अगर ये गिवन है कि 8,000 और 8,000 का इनमें मिनिमम शॉपिंग किया है, अगर मिनिमम हमें गिवन है कि कितनी वैल्यू किसी शॉपिंग की है, तो हम इससे ये भी निकाल सकते हैं कि ऑफर लगने के बाद अगर ऑफर अप्लाई होता है तो उसको कितना मिनिमम अमाउंट पे करना होगा। तो ये ऑप्शन ए ऐसे ही एलिमिनेट हो गया। ठीक है, समझ में आया क्यों, क्योंकि हमें मिनिमम अमाउंट गिवन है तो हम मिनिमम टोटल अमाउंट उसको पे करना होगा वो हम फाइंड कर सकते हैं। अब ऑप्शन बी देखते हैं। जो ऑप्शन बी बोल रहा है द मिनिमम अमाउंट सी शुड पे आफ्टर अप्लाइंग 2 ऑफर्स, यानी कि आपका जो D1 ऑफर है वो भी लग रहा है और D2 ऑफर भी लग रहा है साइमल्टेनियसली, तो आपको अप्रॉक्स 7,000 के करीब में पे करना होगा। तो आपको चेक करना होगा कि क्या सही बोल रहा है, अप्रॉक्स क्या उसको 7,000 पे करना होगा। तो देखते हैं, हम मानते हैं कि उसका जो टोटल ड्रेस है वो उसने मान लो मिनिमम अमाउंट दिया हुआ है 8,000 का, तो हमने ये दिखाला कि मान लेते हैं कि इसके D1 के लिए यानी एक ड्रेस के लिए 8,000 उसने खर्च किया, और D2 जो आपका ड्रेस था, D2 नहीं बोलोगे आप, दूसरा जो ड्रेस था उसने भी 8,000 का लिया, तो टोटल जो है इसने 16,000 का क्या किया, ड्रेस सेलेक्ट किया।
अब हमें ये बोल रहा है कि हमें दोनों ऑफर मिल रहे हैं, यानी कि D1 ऑफर भी मिल रहा है और हमें क्या मिल रहा है, हमें D2 ऑफर भी मिल रहा है। तो आप बताओ D1 ऑफर क्या कहता है। D1 ऑफर ये कहता है कि आपकी जो शॉपिंग होनी चाहिए वो तभी आपको ऑफर ही मिलेगा जब आपकी शॉपिंग 14,999 से ऊपर होनी चाहिए। तो आपका देख रहे हो कि जो 16,000 है वो क्या है, वो 14,999 से क्या है, एबव है। तो ये क्या होगा, इसका जो ऑफर है वो अप्लाइड हो जाएगा। और ऑफर क्या कह रहा है, ऑफर ये कह रहा है कि अगर आप ये D2 ऑफर अवेल करते हो, यानी कि ये अगर आपका कंडीशन मीट करता है, तो ट्रू के कंडीशन में क्या होगा कि ट्रू के कंडीशन में आपको केवल और केवल क्या पे करना होगा, 9,999 पे करना है। तो अगर आपके शालिनी ने D1 वाला पहले ऑफर लिया तो उसको कितना भी हो गया, उसको डिस्काउंट लगने के बाद अब उसको पे करना होगा 9,999। लेकिन अभी और एक इसको ऑफर मिलने वाला है, बोल रहा है कि दोनों ऑफर अवेल कर रही है। तो अब जो 9,999 है, अब इसका क्या होगा, इस पे लगेगा D2 ऑफर। अब इसके भाई तो बल्ले बल्ले हैं, इसका एक ऑफर लगा, फिर इसके बाद D2 ऑफर लगने वाला है। D2 ऑफर में क्या बोला है कि आपको कुछ नहीं करना है, आप 30% मुझे कम कर दो, 30% ऑफ है। तो 30% ऑफ बोले तो जो आपका 9,999 है, अब इसका केवल आपको 70% अमाउंट ही क्या करना होगा, देना होगा। तो जब आप 9,999 का निकालोगे 70%, तो ये कितना होगा, नियर अबाउट 6,999 होगा, जो कि आपके ऑप्शन में यहाँ पे गिवन है कि इसको अप्रॉक्सीमेटली इतना पे करना होगा। तो ऑप्शन बी इसका राइट होगा। समझ में आया। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं, कि अगले ऑप्शन पे देखते हैं। अगला ऑप्शन ये बोलते हैं द अमाउंट सी सपोज टू पे आफ्टर अप्लाइंग D2 ओनली इज अप्रॉक्सीमेटली 11,199। अब ये बोल रहा है कि अगर कि अमाउंट इसको पे करना होगा अगर D2 को अप्लाई करने के बाद, वो होगा अप्रॉक्सीमेटली 11,199 रुपये। लेकिन ये पता कैसे चलेगा, हमें क्या करना है, अगर हम मान लो कि अमाउंट पूरा एग्जैक्ट अमाउंट पूछ रहा है कि इसको D2 अगर ऑफर लेना है तो उसके बाद इसको कितना पे करना होगा। लेकिन अगर हम देखें कि हमें टोटल जो पेमेंट है वो तो हमें पता ही नहीं है कि कितना है, हमें तो ये मिनिमम अमाउंट दिया गया है, हमें ये मतलब मालूम है कि मिनिमम अमाउंट 16,000 है। लेकिन अगर हमें एग्जैक्ट जो पेएबल अमाउंट पता ही नहीं है, तो हम ये कैसे पता कर सकते हैं कि जो हमारा अमाउंट जो पे करेगी वो एग्जैक्ट अमाउंट पूछ रहे हैं, अप्रॉक्स नहीं पूछ रहे हैं, या ना मिनिमम अमाउंट पूछ रहे हैं। ये बोल रहा है कि आप क्या करो, आप अमाउंट बताओ, यहाँ पे ऑप्शन सी में देखो, अमाउंट बताओ कि D2 के बाद अगर मान लो कि इसको वो करना है, D2 के बाद अगर इसको ऑफर लेना है तो क्या वो अप्रॉक्स 11,999 पे करेगी। तो ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि हमें क्या है, हमें पता ही नहीं कि इसका कितना अमाउंट है। तो ये वाला हम नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो ऑप्शन होगा वो गलत होगा। अब हम ऑप्शन डी पे चलते हैं। ऑप्शन डी क्या कहता है, द अमाउंट सी सपोज टू पे आफ्टर अप्लाइंग D1 ओनली इज अप्रॉक्सीमेटली 9,999। अब देखो जो हमें D2 ऑफर लगाने के लिए क्या था, हमें टोटल पेएबल अमाउंट चाहिए था, कि अगर हमें पता होता तभी हम निकाल सकते थे। मान लो कि मुझे क्या पता था, अगर मुझे मिनिमम अमाउंट पूछता तो मैं बता सकता था कि अगर मान लो कि 16,000 है तो ये क्या है, ये एग्जैक्ट अमाउंट नहीं है, ये मिनिमम अमाउंट है। अगर मान लो इसका मैं 70% निकालता, 30% ऑफ कर देता, तो मुझे जो यहाँ पे निकलता वो क्या था, ये हमें मिनिमम अमाउंट टू पे होता, मिनिमम अमाउंट कितना पे करेगी, कितना है। लेकिन यहाँ पे एग्जैक्ट अमाउंट पूछा है तो हम अमाउंट नहीं निकाल सकते यहाँ पे D2 वाले केस में। अगर हम D1 की वही बात करें, D1 में बोल रहे हैं कि द अमाउंट इज सपोज टू पे आफ्टर अप्लाइंग D1 इज अप्रॉक्सीमेटली 9,999। लेकिन D1 में हमें ये पता है कि D1 ऑफर में क्या हो रहा है कि अगर वो 14,999 के ऊपर अगर शॉपिंग कर रहा है तो उसको केवल 9,999 देना है। लेकिन हमें ये भी पता है कि शालिनी केस में ये क्या कर रही है, मिनिमम एक ड्रेस 8,000 का और दूसरा भी क्या कर रही है, 8,000 का ले रही है। तो यानी कि मिनिमम जो शालिनी ने शॉपिंग किया वो तो 60,000 का किया ही, तो 16,000 जो है वो क्या है, वो ज़्यादा होगा 14,999 का। और D1 ऑफर के लिए यही आपका एलिजिबिलिटी है कि आपका कितना भी अमाउंट, हमें एग्जैक्ट अमाउंट पता नहीं होना चाहिए कितने का है ड्रेस, कुछ भी हो सकता है, 17,000, 18,000, 19,000, 20,000, लेकिन क्या होना चाहिए, 14,999 से ऊपर होना चाहिए, जो कि है ये, क्योंकि हमें मिनिमम अमाउंट दिया हुआ है सैलरी का, वो दिया है 16,000 के करीब में, तो ये मिनिमम शॉपिंग किया है इसने। तो ये क्या है, ये कंडीशन ट्रू हो रहा है, तो इसको कितना भी क्या करना होगा, कितना भी शॉपिंग कर ले, अगर 14,999 से ज़्यादा है तो इसको केवल 9,999 ही पे करना होगा। तो ये वाला ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला जो है वो बोल रहा है सपोज द टोटल पेएबल अमाउंट इज 17,999। अब ये बोल रहा है कि ये जो 16,000 है, ये 16,000 ना हो कि ये बोल रहा है कि दोनों ड्रेस इसने जो खरीदा वो खरीदा मान के चलो 17,999 का। क्या खरीदा, 17,999 की इसने शॉपिंग की, दोनों ड्रेस मिला के। इन ऑर्डर टू पे मिनिमम अमाउंट सैलरी शुड एबल ऑफर D1 फर्स्ट एंड ऑफर D2 नेक्स्ट। अब ये बोल रहा है कि अगर इसने 17,999 का ऑफर किया है, अगर ये क्या करती है, पहले D1 ऑफर ले लेती है, फिर उसके बाद अगर D2 ऑफर लेती है तो उसको मिनिमम अमाउंट पे करना होगा। तो इसको चेक करते हैं हम पहले। तो देखो 17,999 है, ये क्या है 14,999 है। तो अगर D1 ऑफर यहाँ पे लगता है, यहाँ पे अगर D1 ऑफर लगता है तो क्या कंडीशन चेक होगा, ये चेक होगा क्या 17,999 जो है वो 14,999 से अधिक है। तो ये वाकई में अधिक है, तो इसको पे कितना करना होगा, तो इसको केवल 9,999 पे करना होगा। तो ये हमारा अमाउंट है।
अब क्या करना है, D1 के बाद D2 लगेगा, तो जब 9,999 पे D2 लगाओगे तो ये कितना होगा, 9,999 का केवल आप 30% ऑफ हो जाएगा D2 के बाद। तो ये आपको पे करना कितना होगा, आपको केवल 70% पे करना होगा। तो जो हमें एग्जैक्ट अमाउंट जो पे करना होगा वो कितना पे करना होगा, आप इसका जब निकालोगे 10,000 जो अगर है, इसका अगर आप 70% निकालोगे तो कितना हो जाएगा, तो ये जो एग्जैक्ट अमाउंट आएगा वो आएगा 6,999। कब, जब D1 ऑफर पहले लेते हो, फर्स्ट D1 ऑफर लेते हो, सेकंड में क्या लेते हो, D2 ऑफर लेते हो। अब क्या करना है, 6,999 है। अब दोनों में हमें कंपेयर करना है कि अगर मान लो कि अब पहला केस तो हमने चेक कर लिया, अब हम क्या करते हैं, अगर हम यही करते हैं कि अगर 17,999 का इसने शॉपिंग किया, अब हमें क्या करना है, अब हमें पहले D2 ऑफर इसको देना है, D2 ऑफर लगने के बाद फिर D1 देना है। तो इसमें देखना है कि इसको कितना पे करना होगा। तो इसके लिए क्या करना होगा, हमें 17,999 है और D2 में क्या कहते हैं कि D2 में आपका 30% ऑफ होगा। तो 30% ऑफ बोले तो जो आपका 17,999 है उसको केवल उसको पे करना होगा 70%। तो 70% जब इसका निकालोगे तो कितना आएगा, तो 17,000 का यानी कि 18,000 इसको मान लो और इसका 70% निकालोगे तो ये आपका आएगा 12,600 रुपये। कितना आएगा, अप्रॉक्स जो आएगा 12,600 रुपये आएगा। अब क्या करना है, 12,600 पे अब दूसरा ऑफर हमें D1 लगाना है। और D1 लगाने के लिए हमें पता है कि हमें क्या करना होता है, कि हमें चेक करना होता है कि जो शॉपिंग जिसका हुआ है, जितना टोटल अमाउंट आ रहा है वो आना चाहिए कितने से ज़्यादा। अगर वो 14,999 से ज़्यादा आ रहा है तो उसको 9,999 पे करना होगा, नहीं तो नहीं लगेगा। तो D1 के लिए ऑफर क्या है, जो वैल्यू होना चाहिए वो 14,999 से ज़्यादा होनी चाहिए। लेकिन हम देख रहे हैं कि पहले इसने D2 ऑफर अवेल कर लिया तो इसको जो पेबल अमाउंट हो गया वो हो गया 12,600। और ये क्या होगा, ये जो कंडीशन है ग्रेटर देन 14,999, ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। यानी कि ये वाला जो D1 ऑफर है ये इसको मिलेगा ही नहीं। तो इसको पे कितना करना होगा, ये पे करना होगा 12,600 रुपये। अगर वो क्या करती है, अगर शालिनी पहले D2 लेती है फिर उसके बाद D1 ऑफर लेगी तो उसको पे कितना करना होगा, 12,600 पे करना होगा। अगर भाई इसने D1 ऑफर पहले लिया और D2 बाद में लिया तो उसको कितना पे करना होगा, 6,999। तो फ़ायदा किस में है, तो पहले फ़ायदा इसको उसी में है, उसको सबसे कम तभी पे करना होगा जब इसने क्या लिया हो, D1 पहले ऑफर लिया हो फिर उसके बाद D2 ऑफर लिया हो। तो आप इसमें देखो ऑप्शन में, सपोज दैट टोटल पेबल अमाउंट इज 17,999, अगर सी ऑफर अवेल ऑफर D2 फर्स्ट देन सी कैन नॉट अवेल ऑफर D1। तो ये भाई सही है कि अगर वो D2 ऑफर पहले ही ले रही है तो D1 इसका तो अप्लाई नहीं हो रहा है, क्योंकि जो अमाउंट आ रहा है वो 14,999 से क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। तो ये क्या ऑप्शन सही होगा। फिर ऑप्शन आपका लास्ट वाला बोलता है, सपोज द टोटल पेबल अमाउंट इज 17,999, इन ऑर्डर टू पे मिनिमम अमाउंट शालिनी शुड ऑफर अवेल ऑफर D2 फर्स्ट। आपका ये बोल रहा है कि D2 पहले ऑफर इसको लेना होगा और फिर D1 नेक्स्ट लेना होगा। लेकिन ये क्या होगा, ये तो ऑप्शन गलत होगा, क्योंकि अगर हमें देखा कि अगर आप D2 पहले लेते हो तो आपको कितना पे करना होगा, आपको पे करना होगा 12,600 रुपये। अगर आप D1 लेते हो पहले तो होगा 6,999। और भाई ऑप्शन इसमें देखो क्या कह रहा है, इसमें ये बोल रहा है कि अगर आप D1 पहले लेते हो बाद में D2 लेते हो तो आपको मिनिमम अमाउंट पे करना होगा। तो ये वाला ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। समझ में आया, यानी कि इसमें जो ऑप्शन राइट होंगे वो कौन कौन से राइट होंगे, आपका B राइट है, यहाँ पे आपका A B C D और राइट है, और E राइट है और F राइट है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि कौन कौन सा ऑप्शन राइट है और कैसे ये क्वेश्चन हुआ, ये समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन 11 कहता है, क्वेश्चन 11 में है इफ fx एक गिवन फंक्शन है x स्क्वायर और hx जो गिवन है वो है x माइनस 1, देन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज इनकरेक्ट। आपको इनकरेक्ट दिखाना है, यानी जो गलत है वो वाला आपको फाइंड करना है, करेक्ट वाला नहीं फाइंड करना है। आपको बोल रहा है कि एफ ऑफ एच, यानी कि आपको एफ ऑफ एच फाइंड करना है और ये बोल रहा है कि इज नॉट एन इंजेक्टिव फंक्शन। आप इसको पहले फाइंड करो, तो हमें क्या निकालना है, पहले एफ ऑफ एच निकालना है, यानी कि आप इसको लिख सकते हो एफ और इसमें क्या होगा, एच एक्स होगा। ठीक है, इसको आपको फाइंड करना है और आपको देखना है कि क्या ये इंजेक्टिव फंक्शन है या नहीं है। और अगर इंजेक्टिव फंक्शन नहीं है तब तो मान लो कि सही है, अगर ये इंजेक्टिव फंक्शन होगा गलत होगा तो आपका ये वाला ऑप्शन राइट होगा। तो आपको इनकरेक्ट फाइंड करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, हम एफ ऑफ एच एक्स निकालेंगे, कंपोजिट फंक्शन निकालेंगे। तो कंपोजिट फंक्शन में निकालने आता है, हम क्या करते हैं, जो आपका एफ एक्स गिवन है, एफ एक्स हमें क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर गिवन है। तो जो एक्स है, जो यहाँ पे x है उसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे, hx की वैल्यू रखेंगे। hx की वैल्यू कितनी है, जो हमारा hx गिवन है वो गिवन है x माइनस 1। तो जहाँ पे भी x आ रहा है वहाँ पे हम x माइनस 1 रख देंगे। यहाँ पे जो होगा वो होगा f ऑफ h और यहाँ पे x की जगह पे क्या रखेंगे, x माइनस 1 रखेंगे और ये क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इसका जो ये हुआ तो हमारा जो f ऑफ h निकल के आया वो कितना निकल के आया, वो आया x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब हमें चेक करना है कि जो f ऑफ h है वो आपका रिवर्स फंक्शन यानी कि रिवर्सिबल, ये कैसे चेक करते हैं, हम इसके लिए चेक करते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट होता है, HLT हम चेक करते हैं। तो इसके लिए हमें पहले ग्राफ ड्रॉ करना होगा। अब हमें ग्राफ ड्रॉ करने आ गया होगा, क्योंकि हमने जो आपका पिछला वाला वीक था उसमें काफ़ी सारे जो वीक ग्रेड असाइनमेंट 4 था उसमें पूरा कंप्लीट इसका देखा था कैसे ड्रॉ करते हैं। तो अब देखो इसकी n की वैल्यू जो है वो क्या है, 1 से ज़्यादा है। मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ, अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप पिछले वाले जो ग्रेड असाइनमेंट है उसको देख लो, तभी इसमें आइडिया लग जाएगा आपको। आप देख रहे हो कि जो गिवन फंक्शन है उसमें an की वैल्यू क्या है, वो ज़्यादा है और इसका जो डिग्री है वो क्या है, वो है 2, यानी कि आपका इवेंट डिग्री है। और हमें पता है कि इवेंट डिग्री में क्या होता है,
कि अगर x जो होगा इवन डिग्री में क्या होगा, अगर हमें x जो इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है तो जो आपका fx भी होगा वो क्या होगा, प्लस इन्फिनिटी की तरफ होगा। अगर मान लो कि आप x को माइनस इन्फिनिटी की तरफ ले जाते हो तो जो आपका fx जो होगा वो आपके प्लस इन्फिनिटी तरफ ही जाएगा। इसका आपका एंड बिहेवियर होता है ऐसे। तो इसका जब आप ग्राफ ड्रॉ करोगे तो ये जो होगा ये कुछ इस तरह का इसका ग्राफ बनेगा, ये कुछ इस तरीके का इसका ग्राफ बनेगा। ठीक है, ये आपका ग्राफ बना किसके लिए, ये ग्राफ बना x माइनस 1 का होल स्क्वायर के लिए। ठीक है, ये हमारा ग्राफ बन गया। अब हमें चेक करना है कि ये क्या है, इन्वर्स इंजेक्टिव फंक्शन है कि नहीं। तो इंजेक्टिव फंक्शन के लिए क्या करेंगे हम, इसके लिए हमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करना होगा, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना होगा। तो जब हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो हमें दिख रहा है कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इस वाले ग्राफ को 2 पॉइंट पे कट कर रहा है। ठीक है, अब हमें 2 पॉइंट पे कट करने का मतलब ये हुआ कि जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट है ये क्या हो रहा है, फेल हो रहा है। तो जब हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट फेल हो गया तो ये किस तरह का होगा, ये आपका नॉट इंजेक्टिव फंक्शन होगा। ये क्या होगा, ये 1 to 1 फंक्शन नहीं होगा, ये इंजेक्टिव फंक्शन नहीं होगा, यानी कि 1 to 1 फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट क्या हो रहा है, इसका फेल हो रहा है। यहाँ पे 2 अलग अलग इनपुट के लिए अगर मान लो कि यहाँ पे एक अलग इनपुट आएगा x आएगा, यहाँ पे x1 आएगा और यहाँ पे क्या आएगा x2 आएगा, और आप यहाँ पे देख रहे हो कि अगर दोनों इनपुट अलग अलग है, x1 है और x2 है, लेकिन जो y की वैल्यू आ रही है ना वो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। x1 और यहाँ पे क्या है x2 इक्वल नहीं है, लेकिन आप देख रहे हो कि y जो होगा वो इक्वल ही आ रहा है, दोनों के लिए सेम आ रहा है। तो आप देख रहे हो कि 2 डिफरेंट इनपुट है, 2 अलग अलग इनपुट है, मोर देन x1x है, तो यहाँ पे एक इनपुट आ रहा है, तो यानी कि ये जो होगा ये 1 to 1 फंक्शन नहीं होगा। समझ में आया, तो ये क्या होगा, जो f ऑफ h है वो इंजेक्टिव फंक्शन नहीं होगा। तो ऑप्शन ये वाला क्या है, इसका गलत राइट नहीं होगा, क्योंकि हमें इनकरेक्ट निकालना है। ये तो सही है तो हमें इनकरेक्ट नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, ये वाला ऑप्शन गलत होगा। ठीक है, क्योंकि इनकरेक्ट निकालना है और ये हमें करेक्ट गिवन है। हम यहाँ पे वाला देखते हैं कि ये करेक्ट है और ये क्या है, इनकरेक्ट है। तो ये क्या होगा, ये इंजेक्टिव फंक्शन नहीं होगा। अगला देखते हैं, अगला बोला है f ऑफ hx इंटू एच एक्स इज इक्वल टू x माइनस 1 का पावर 5। अब इसको हमें चेक करना होगा, इसको सॉल्व करना होगा। पहले दिया क्या है, आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे है f hx और ये है आपका इंटू hx। तो सबसे पहले हमें तो ये वाला फाइंड करना होगा। अब हमें पता है f(x) क्या गिवन है, हमें x f(x) गिवन है, और हमें यहाँ से ये भी पता है कि जो f, पहले हमें ये वाला इस वाले पॉइंट से हमें क्या गिवन है, हमें ये हमने निकाला था f(h(x) निकाला था, ये निकल के कितना आया था, हमें x माइनस 1 का होल स्क्वायर आया था। अब हमें क्या करना है, फिर अब हमें इसको इसमें पुट कर देना है, यानी कि जो वैल्यू आई थी फिर उसको हमें यहाँ पुट कर देना है, तो हमें इसकी वैल्यू पता चल जाएगी। तो अब हमें क्या करना है, हमें f(x) पता है, हमें x f(x) क्या पता है, x स्क्वायर पता है। तो अब x की जगह पे क्या रखोगे, ये वाले यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो। तो यहाँ पे जब वैल्यू पुट करोगे तो ये आएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर और पूरे का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो तो ये आएगा x माइनस 1 का पावर 4 आएगा। अब क्या करना है, x माइनस 1 का पावर 4 आया और ये किसकी वैल्यू आई, बस केवल इतनी की वैल्यू आई। अब इसको क्या करना है, इसको इंटू कर देना है hx से, और hx की वैल्यू कितनी है, hx की जो वैल्यू गिवन है वो है x माइनस 1। तो ये हो जाएगा x माइनस 1 का पावर 4 इंटू एक्स का माइनस 1। इसको इंटू जब करोगे तो ये कितना आएगा, ये आएगा x माइनस 1 का पावर 5, और यहाँ पे क्या गिवन है x माइनस 1 का पावर 5, यानी कि ये राइट है। यानी कि हमें इनकरेक्ट फाइंड करना है लेकिन ये राइट है, तो ये क्या होगा, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, ये ऑप्शन नहीं होगा इसमें। ठीक है, क्योंकि हमें इनकरेक्ट बताना है। अब इसमें ये वाला देखो, ये वाले ऑप्शन में बोल रहा है कि x माइनस 1 का पावर 4 आएगा, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। जब ये वाले सेम वैल्यू हमें फाइंड करनी है तो हमें x के पावर माइनस 1 का पावर 5 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 4 आ रहा है, तो यानी कि ये जो ऑप्शन है वो इनकरेक्ट होगा, तो ये ऑप्शन इसका राइट होगा। और जो ऑप्शन है उसको हम और देख लेते हैं। ये बोल रहे हैं h ऑफ इज नॉट एन इंजेक्टिव फंक्शन। अब इसको कैसे चेक करोगे, जो h ऑफ है वो क्या बोल रहा है कि इंजेक्टिव फंक्शन नहीं है, तो इसको हम चेक करते हैं। अब हमें क्या निकालना होगा इसके लिए, अब हमें इसके लिए निकालना होगा h ऑफ f, हमें h ऑफ f निकालना है। ठीक है, अब हमें पता है जो hx की वैल्यू है वो कितनी है, वो हमें गिवन है x माइनस 1। ठीक है, और हमें fx क्या पता है, हमें fx गिवन है x स्क्वायर। तो जब हमारा h होगा उसमें hx निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें fx की वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये आपका जो हो जाएगा, ये हो जाएगा x का स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। हम x की जगह पे क्या रख देंगे, हम x स्क्वायर रख देंगे, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 1। इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या होगा, x प्लस 1 और ये हो जाएगा x माइनस 1। अब जो हमें ये निकल के आया, h ऑफ f निकल के आया, वो कितना आ रहा है, x प्लस 1 और x माइनस 1 आया। अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जो an की वैल्यू है इसमें 1 से पॉजिटिव है, और ये कैसा किस डिग्री का पॉलिनोमियल है, तो ये जो होगा ये आपका 1 1, यानी कि ये इवन डिग्री का पॉलिनोमियल होगा। तो यानी कि इसके जो जीरोस होंगे, ये एक आपका एक यहाँ पे होगा 1 और दूसरा क्या होगा जीरो, यहाँ पे माइनस 1 होगा। जब इसमें ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ये क्या होगा, इसका जो डिग्री है x प्लस माइनस 1 का, x माइनस 1 का, ये क्या है, ये आपका ऑड डिग्री है। ऑड डिग्री में क्या होता है, इसको लिनियरली कट करके ऐसे निकलेगी और ये यहाँ से निकल जाएगी। तो इसका जो ग्राफ होगा कुछ इस तरीके का बनेगा। ये किसका ग्राफ है, ये ग्राफ है x प्लस 1 x माइनस 1, या फिर बोलो h ऑफ f का एक ग्राफ है। ठीक है, अब इसका हम क्या करेंगे, इसका इंजेक्टिव फंक्शन चेक करेंगे क्या इंजेक्टिव है। इंजेक्टिव के लिए हम क्या करते हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट ड्रॉ करेंगे यहाँ पे।
हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया तो हमने देखा कि यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इस ग्राफ को 2 पॉइंट पे कट कर रहा है। और क्या करना चाहिए, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट के लिए हमें पता है कि अगर ये ग्राफ को केवल 1 पॉइंट पे कट करता है तभी क्या होगा, वो आपका हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट पास करेगा। लेकिन यहाँ पे 2 पॉइंट पे कट कर रहा है तो हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट यहाँ पे फेल हो जाएगा, यानी कि जो फंक्शन है वो क्या होगा, ये आपका इंजेक्टिव फंक्शन नहीं होगा। और यहाँ पे गिवन भी क्या है, एच ऑफ एफ इज नॉट इंजेक्टिव फंक्शन, यानी कि ये सही है, यानी कि हमें ऑप्शन इनकरेक्ट वाला फाइंड करना है, तो ये वाला ऑप्शन इसका राइट नहीं होगा, यानी कि ये गलत है। ठीक है, ये वाला ऑप्शन हमारा नहीं होगा। फिर बोला है देयर आर 2 डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन ऑफ एच ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0। अब ये बोल रहा है कि जब आप ये वाला फाइंड करोगे तो ये बोल रहा है इसके 2 डिस्टिंक्ट क्या है सॉल्यूशन होंगे, इसको हम पहले फाइंड करते हैं। जो एच ऑफ एफ एक्स है हमें पता है कि हमने अभी क्या निकाला, हमने एच ऑफ निकाला, एच ओ एफ निकाला, तो इसका हमने वैल्यू कितना निकाला था, हमने ये निकाला था एक्स स्क्वायर माइनस 1 निकाला था। अब हमें क्या निकालना है, एच एफ एक्स निकालना है। अब हमें क्या करना होगा, जो एच एक्स यहाँ पे गिवन है एक्स माइनस 1, एक्स की जगह अगर हम एक्स स्क्वायर माइनस 1 पुट कर देंगे तो हमें ये पता चल जाएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें एक्स की जगह पे एक्स स्क्वायर माइनस 1 पुट करना है और यहाँ पे क्या होगा -1, ये निकल के आएगा एक्स स्क्वायर, ये -1 और -1 क्या हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा। अब हम इसको देख सकते हैं, इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे तो जो हमारा आएगा x इक्वल टू क्या आएगा 2। अब आप इसको देखोगे तो इसके 2 रूट्स आएंगे आपके, इसके 2 सॉल्यूशन होंगे। एक x का जो रूट आएगा वो प्लस माइनस √2 आएगा, यानी कि इसके 2 सॉल्यूशन, एक प्लस √2 और एक होगा -2, यानी कि ये भी क्या है, सही होगा, ये भी सही होगा। लेकिन हमें क्या करना है, इनकरेक्ट वाला फाइंड करना होगा, ये भी ऑप्शन इसका नहीं राइट होगा। ठीक है, अब देखो अगला है एफ ऑफ एच इज एन इंजेक्टिव फंक्शन। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें एफ ऑफ एच निकालना है। जो हमने ये वाला फाइंड किया, ये वाला क्या था, एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर निकाला, हमने एफ ऑफ एच निकाला था और हमने ये देखा कि ये क्या है, इंजेक्टिव फंक्शन नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट क्या हो रहा है, फेल हो रहा है। लेकिन आपके ये वाला ऑप्शन बोला है कि एफ ऑफ एच इंजेक्टिव फंक्शन है, लेकिन ये क्या गलत स्टेटमेंट है, हमें गलत ही चूज करना है, तो ये वाला ऑप्शन इसका राइट होगा। एच ऑफ एफ इज एन इंजेक्टिव फंक्शन। अब देखो ये भी क्या बोल रहा है इसमें, एच और एफ जो है वो बोला है कि इंजेक्टिव फंक्शन है, लेकिन हमने अभी ये वाला चेक किया था इसके लिए ग्राफ ड्रॉ करके, तो हमें ये पता चला था कि एच ऑफ जो एफ है वो क्या है, इंजेक्टिव फंक्शन नहीं है। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है इस स्टेटमेंट में कि इंजेक्टिव फंक्शन है, यानी कि ये गलत स्टेटमेंट है और हमें गलत वाला ही सेलेक्ट करना है, तो ये वाला भी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। तो इसमें ऑप्शन कौन कौन से राइट होंगे, इसमें लास्ट वाले जो 3 ऑप्शन होंगे ये इसके राइट होंगे। समझ में आया, आगे बढ़ते हैं और लास्ट आज का क्वेश्चन देखते हैं। तो आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो देखो आराम से। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है लेट एफ एक्स जी एक्स पी एक्स क्यू एक्स आर द फंक्शन डिफाइंड ऑन आर, और ये आपका फिगर गिवन है और इसके बेसिस पे आपको कुछ ऑप्शन दिए हमें, उनको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। जी एक्स मे बी द इनवर्स फंक्शन ऑफ एफ एक्स, ये जो आपका जी एक्स बोल रहा है ये आपका एफ एक्स का इनवर्स फंक्शन हो सकता है, ये बोल रहा है। पी एक्स एंड क्यू एक्स आर इवन फंक्शन बट एफ एक्स एंड जी एक्स आर नाइदर इवन फंक्शन और नॉट ऑड फंक्शन। क्यू एक्स कुड नॉट बी द इनवर्स फंक्शन ऑफ पी एक्स। Px Qs can be an even degree polymer function and Fx can be an odd degree polymer function। अब देखो हमें पता है इनवर्स फंक्शन क्या होता है और इवन फंक्शन क्या होता है। तो देखो जो आपका इनवर्स फंक्शन होता है, हमने पढ़ा था कि अगर आप एक लाइन ड्रॉ करते हो, लाइन कौन सा ड्रॉ करते हो, अगर आप y इक्वल टू एक्स लाइन ड्रॉ करते हो, ये वाला जो होगा लाइन, ये क्या होगा, ये आपका y इक्वल टू एक्स लाइन है, ये क्या है, y इक्वल टू एक्स लाइन है। जब एक y इक्वल टू एक्स लाइन करते हो ड्रॉ, तो जब 2 इनवर्स फंक्शन होते हैं, मान लो कि आपका एफ एक्स है और जो जी एक्स है, ये इन्वर्स तभी होगा जब क्या होगा, y इक्वल टू एक्स से आप देखोगे ना तो ये दोनों सिमेट्रिक होंगे। ये क्या होगा, जिस तरीका दिख रहा है उस तरीके का ये भी दिखेगा, यानी कि क्या होंगे, ये मिरर इमेज फाइंड कर रहे होंगे, या फिर आप बोलो कि ये क्या होंगे, सिमेट्री होंगे। तो आपको देखने से क्या लग रहा है, जब हमने y इक्वल टू एक्स लगा तो ये क्या दिख रहा है, हमें जो एफ एक्स है वो जी एक्स से क्या दिख रहा है, ये हमें सिमेट्री दिख रहा है। यानी कि ये आप बोल सकते हो कि सिमेट्री दिख रहा है तो जी एक्स क्या होगा, वो एफ एक्स का इन्वर्स फंक्शन हो सकता है। हमने इसको पहले भी बताया था आपको, एफ इक्वल टू एक्स का पावर 1/3 का एग्जाम्पल लेके मैं इसको दिखा देता हूँ आपको। सिमेट्री वाला कंडीशन हमने पूरा आपको दिखाया था कि कैसे इसका फिगर ड्रॉ होता है। देखो हमने ये वाला देखा था ना कि ये क्या था, एक्स का क्यूब एक वाला था, एक्स का क्यूब वाला एक ग्राफ है और एक्स का पावर 1/3 ग्राफ है। अब ये 2 इनवर्स हैं तो ये क्या दिख रहा है आपको, एक जैसे ही दिख रहा है, इसका मिरर इमेज बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये क्या दिख रहा है, आपके सिमेट्री फंक्शन है। तो ऐसे ही आप ये वाले जो फिगर को आप देख रहे हो, जब आप ये वाले फिगर को देख रहे हो तो आप y इक्वल टू एक्स को ध्यान में रखते हुए अगर देख रहे हो तो एफ एक्स जो हो रहा है वो जी एक्स का क्या दिख रहा है, ये एफ एक्स और जी एक्स जो है वो अप्रॉक्सीमेटली क्या है, कि सिमेट्री अक्रॉस है y इक्वल टू एक्स पे। तो आप अगर y इक्वल टू एक्स के अकॉर्डिंग ये सिमेट्रिक अक्रॉस है तो क्या बोलोगे कि ये क्या होंगे, ये आपके ये इन्वर्स फंक्शन होंगे। तो जी एक्स में भी इन्वर्स फंक्शन ऑफ एफ एक्स। ठीक है, देखो बोला कि पी एक्स और जो क्यू एक्स है वो इवन फंक्शन है। अब इवन फंक्शन का क्या होता है रूल, इवन फंक्शन मतलब ये हुआ कि मान लो कि कोई ग्राफ है, ठीक है, अब ये मान लो इसी का लेते हैं हम, ये वाले का क्यू पी एक्स का ये लेते हैं। पी एक्स तब कब कहलाएगा कि ये इवन फंक्शन है, तो जब इवन फंक्शन तभी होगा जब हम क्या लेंगे, अगर ये वाई एक्सिस है, जब वाई एक्सिस को ध्यान में रखते हुए, ये आप वाई एक्सिस को ध्यान में रखो, वाई एक्सिस को जब ध्यान में रखते हुए जब इस ग्राफ को आप देख रहे हो, ये क्या है, ये आपका पी एक्स ग्राफ है। जब इस आप ग्राफ को देखो तो आपको ये सिमेट्री दिखना चाहिए। अब देखो सिमेट्री बोले तो ये जिधर इतना दिख रहा है ना,
आपका इधर भी क्या होना चाहिए, इतना भी लेंथ होना चाहिए। यानी कि अगर दोनों फोल्ड करो ना तो ये एक दूसरे में मिल जाएंगे, ठीक है। यानी कि ये क्या दिख रहे हैं, वाई एक्सिस के क्रॉस ये क्या है, दोनों आपके दोनों साइड जो दिख रहे हैं पी एक्स जो है वो क्या है, सिमेट्री है। तो अगर ये सिमेट्री है तो आप क्या बोलोगे कि ये आपका इवन फंक्शन होगा। आप क्यू एक्स भी देखो, क्यू एक्स भी देखो आप ध्यान से, यहाँ से क्यू एक्स ऐसे बना हुआ है, थोड़ा सा इधर बन गया, थोड़ा सा इसको इधर कर लो, इसको मैं मिटा ही देता हूँ। अब क्यू एक्स देखो, क्यू एक्स जो है वो कुछ इस तरीके का बना है। तो क्यू एक्स में आप देख रहे हो कि वाई एक्सिस को देखना है, वाई एक्सिस में देखो जो क्यू एक्स है ये सिमेट्रिक है कि नहीं। तो आप देख रहे हो कि जो क्यू एक्स है वो वाई एक्सिस के क्रॉस क्या है, ये सिमेट्रिक है। तो आप बोलोगे कि जो क्यू एक्स भी होगा वो क्या होगा, ये आपका इवन फंक्शन होगा। तो ये तो आपका सही है। जब आप एफ एक्स और जी एस को चेक करोगे वाई एक्सिस को लेके, तो ये क्या हो रहे हैं, आपके सिमेट्रिक नहीं दिखाई दे रहे हैं, यानी कि क्या होंगे, ये इवन फंक्शन नहीं होंगे। इवन फंक्शन ही क्या होते हैं, वाई एक्सिस पे क्या होते हैं, ये सिमेट्रिक होते हैं। एक साइड देखो जितनी इसकी वैल्यू होगी वो उतनी इसकी वैल्यू होगी इस साइड में, और जो दोनों को फोल्ड करोगे तो एक जैसे ही फोल्ड हो जाएंगे। तो ये क्या होगा, ये आपका इवन फंक्शन होगा। और जो आप इधर देख रहे हो ये क्या होंगे, ये आपके इवन फंक्शन नहीं होंगे एफ एक्स वाले, क्योंकि सिमेट्रिक नहीं है। तो ये वाला ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। क्यू एक्स कुड नॉट बी द इनवर्स फंक्शन ऑफ पी एक्स। अब ये बोल रहा है कि जो क्यू एक्स है वो पी एक्स का इनवर्स फंक्शन नहीं हो सकता है। क्यों, क्योंकि हम इनवर्स फंक्शन कैसे चेक करते हैं, वाई एक्सिस पे नहीं चेक करते हैं। अब हमें क्या करना होता है, हमें एक लाइन ड्रॉ करना होता है वाई इक्वल टू एक्स, हमें ड्रॉ करना होता है वाई इक्वल टू एक्स। अब y इक्वल टू एक्स जब ड्रॉ करते हैं फिर हम चेक करते हैं कि ये जो आपका फंक्शन इनवर्स फंक्शन क्या होता है। अगर ये इनवर्स ऐसे है तो इसका इनवर्स कैसे होता, ये आपका कुछ इस तरीके का आता, ठीक है, ये कुछ इस तरीके का आता। तब ये बोलता है कि हमें इनवर्स है, दोनों y इक्वल टू एक्स पे क्या होता है, सिमेट्री जैसा बिहेव करते हैं। लेकिन आप देख रहे हो y इक्वल टू एक्स के लिए जब आप पी एक्स देख रहे हो, क्यू एक्स देख रहे हो, क्या ये सिमेट्री है, नहीं है। तो आप क्या बोलोगे, ये क्या होगा, राइट है। क्यू एक्स जो होगा वो इनवर्स फंक्शन नहीं होगा पी एक्स के। समझ में आया, अगला देखते हैं। अब जो लास्ट वाला ऑप्शन है वो देखो, पी एक्स क्यू एक्स कैन बी एन इवन डिग्री पॉलिनोमियल फंक्शन। अब ये डिग्री वाला बोल रहा है कि क्या बोल रहा है कि इवन डिग्री पॉलिनोमियल है। कैसे, अब देखो पी एक्स को चेक करो। अब इसको पी एक्स को चेक करने के लिए हमें इसका दोनों का एंड बिहेवियर चेक करना होगा। एंड बिहेवियर हमने चेक करने आता है कि कैसे चेक करते हैं। देखो अगर इवन डिग्री होता है, अगर मान लो कि कोई इवन डिग्री होता है पॉलिनोमियल, तो हम क्या जानते हैं, अगर इवन डिग्री होगा, अगर कुछ भी रहे इवन डिग्री में क्या होगा कि अगर आप x को इन्फिनिटी की तरह लेके जाओगे तो y क्या होगा, y आपका प्लस इन्फिनिटी की तरह जाएगा। अगर an की वैल्यू ज़्यादा है, n की वैल्यू पॉजिटिव है तो क्या बोलोगे आप, x को इन्फिनिटी की तरफ बढ़ाओगे तो y भी क्या होगा, इन्फिनिटी की तरह ले जाएगा। अगर आप x को निगेटिव इन्फिनिटी की तरह लेके जाओगे तो y क्या होगा, y तब भी आपका प्लस इन्फिनिटी की तरह ले जाएगा। अब इसको चेक करो, आप इसमें देख रहे हो कि ये क्या है, इसमें an की वैल्यू पॉजिटिव है, तो आप x का जो है इसको आप अगर x को इन्फिनिटी की तरह लेके जा रहे हो तो यहाँ पे y भी क्या है, इन्फिनिटी की तरह जा रहा है। अब इसमें क्या हो रहा है कि जब आप x को निगेटिव की तरह ले जा रहे हो, निगेटिव इन्फिनिटी की तरह, लेकिन तब भी क्या हो रहा है, ये आपका जो y है वो क्या जा रहा है, इन्फिनिटी की तरह जा रहा है। यानी कि एक इवन फंक्शन की, ये इवन डिग्री का पॉलिनोमियल जैसा बिहेव कर रहा है। इसका एंड बिहेवियर से पता चल रहा है कि जो px और qs होंगे वो क्या होंगे, ये आपके इवन डिग्री पॉलिनोमियल होंगे, ठीक है। तो जो fx है वो ऑड डिग्री हो सकता है। कैसे, अब यहाँ पे देखो ऑड डिग्री में क्या होता है, अगर मान लो कि an की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू है, तो ऑड डिग्री में क्या होता है, ऑड डिग्री में आप जानते हो कि अगर x की वैल्यू हम बढ़ाते हैं इन्फिनिटी की तरह, x टेंड्स टू इन्फिनिटी होता है, तो जो y होता है वो क्या होता है, प्लस इन्फिनिटी की तरह होगा। अगर आप x को बढ़ाओ माइनस इन्फिनिटी की तरह, तो जो y होगा वो भी क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी की तरह जाएगा। अब यहाँ पे चेक करो, अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि x की वैल्यू क्या हो रही है, यहाँ पे x की वैल्यू जो हो रहा है वो प्लस इन्फिनिटी की तरह जा रहा है, तो y भी क्या हो रहा है, प्लस इन्फिनिटी की तरह जा रहा है। अब हम क्या कर रहे हैं, x की जो वैल्यू है हम माइनस की तरफ ले जा रहे हैं। अब ये क्या हो रहा है, एफ एक्स की जगह हम माइनस इन्फिनिटी तरह ले जा रहे हैं, तो जो y की वैल्यू क्या जा रही है वो भी माइनस इन्फिनिटी ले जा रही है। यानी कि इसका जो डिग्री हो सकता है वो ऑड डिग्री हो सकता है, तो इसका ये भी राइट होगा। यानी कि क्वेश्चन नंबर 12 के आपके चारों ऑप्शन राइट होंगे। तो आई होप कि आपको ये जो सेशन है, यानी कि जो 12 क्वेश्चन आपके ग्रेडेड असाइनमेंट 5 के थे, वीक 5 के, वो आपको समझ में आ गए होंगे। और ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया होगा क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट के साथ साथ क्वेश्चन सॉल्व कराना, इसमें थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। अब मैं इसको कराने का तो 15 मिनट में भी सॉल्व करा सकता हूँ, लेकिन उसमें आप समझ नहीं सकते हो। जो काफ़ी मतलब 30 मार्क खाने वाले बच्चे होंगे जिनका इंटेलिजेंस पावर ज़्यादा है वो तो समझ जाएंगे, लेकिन उनका क्या होगा, जिनको थोड़ा सा जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में नहीं आ रहा है, तो उनके लिए भी कुछ सेशन होने चाहिए। तो ये उनके लिए भी डेडिकेटेड सेशन है। मैं आशा करता हूँ कि आपका जो पूरा क्वेश्चन है वो समझ में आ गया होगा, और अब आप जब अपना ग्रेडेड असाइनमेंट 5 सॉल्व करोगे, वीक 5 सॉल्व करोगे, तो आप ईजिली सॉल्व कर लोगे। तो ठीक है, आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।